Welcome to this Jagri Technology Export and Trading webinar. दोस्तों शार्प 8 o'clock को ये वेबिनार शुरू होने वाला है। अपने पास और 1 मिनट बाकी है। हालांकि समय से पहले काम शुरू करना चाहिए, इसलिए मैं 1 मिनट पहले आ गया और करीबन 200 से 300 के बीच में आज के वेबिनार के पार्टिसिपेंट रहेंगे। लेकिन जो कंटेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसमें आई हैव डाउट कि 1 घंटे में मैं वो कंप्लीट कर पाऊंगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो अगर आपने किसी को 8 o'clock का अपॉइंटमेंट दिया है तो उनको जो भी है आप जो है आधा 1 घंटा 15 मिनट आपका आगे का अपॉइंटमेंट दे दो, ताकि जो है आपको तकलीफ ना हो जाए या आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए ये वेबिनार। इसलिए तो 8 बज गए हैं एंड आई कैन सी अभी जो लोग हैं 81 लोग हैं और बहुत जल्दी 200-300 होने वाले। तो दोस्तों सेमिनार शुरू करते 8 बज गए। मैं आपका स्वागत करता हूं इस जैगरी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग के वेबिनार में। दोस्तों, अगर आपको खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालना है गुड़ बनाने का, या आपको गुड़ को एक्सपोर्ट करना है, या आपको गुड़ को सेल या ट्रेड करना है, तो ये जो स्पेसिफिक वेबिनार जो है आज का आपके लिए है। मैं आपका स्वागत करता हूं बंडू प्रहलाद पवार, गुड़ उद्योग के लिए आपका गाइड, ऑथर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक ऑन जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, 2 पेटेंट ऑटोमेटिक जैगरी मेकिंग सिस्टम के ऊपर, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली एंड बी मैकेनिकल फ्रॉम VJT मुंबई विथ 16 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। दोस्तों, आज स्पेसिफिकली हम 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज जो है, गुड़ बनाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, और उसके साथ साथ ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो गुड़ बनाने वाले जैगरी मेकर्स करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है, इसलिए उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है, जैगरी को एक्सपोर्ट करने में क्या अपॉर्चुनिटीज है, और हमको जो पहला एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है वो कैसे मिला, उसका सीक्रेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरा पॉइंट जो है, केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप अपना जैगरी ट्रेडिंग का या जैगरी सेलिंग का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। अगर आप को इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं है या क्षमता नहीं है करोड़ों में, क्योंकि अगर जैगरी प्लांट अगर डालना है तो सेमी ऑटो के लिए भी जाते हो, मतलब थोड़ा बहुत ऑटोमेशन करके, तो ही 50 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा, और ऑटोमेशन के लिए जाते हो तो करोड़ के आसपास जाएगा, करोड़ के ऊपर जाएगा। उतना इन्वेस्टमेंट आपको करने से आपको अगर डर लगता है, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा लगता है, या आपके पास पैसा नहीं है उतना, जो भी केस है, तो यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विथ जस्ट इन्वेस्टिंग 1 लाख के आसपास। आप इन्वेस्ट करके आप जो है इसमें बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो। उसके बारे में पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे। तो उससे पहले आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोग हैं यहाँ कि जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, ताकि हर वेबिनार में मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो अगर बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, पुराने लोग हैं, तो इन दैट केस मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। तो आपको जो है एक पोल में पब्लिश कर रहा हूँ, उस पर आपको, अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप यस कर दो। आप अगर दूसरी बार या तीसरी बार देख रहे हो तो आप नो कर दो। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो आप यस कर दो, ताकि मुझे पता चले कि कितने नए लोग हैं, कितने पुराने लोग हैं। जो अगर कोई पहली बार देख रहा है तो यस कर दो। आर यू वॉचिंग मी फॉर फर्स्ट टाइम, तो आप यस कर दो, नहीं तो ना कर दो। तो करीबन 60% लोग जो है यहाँ, 55-60%, मतलब आधे से ज्यादा लोग जो है मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उससे उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। तो
इसलिए मैं ये जो है पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं कौन हूँ, और उसके बाद जो है वेबिनार को डिटेल में शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं जो है एक मिनट, प्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ लगाया था वो चेक करने के लिए आगे आगे तक मैं गया था, तो वही पोजीशन पे है, तो उसको थोड़ा रिसेट कर देता हूँ ताकि जो है मैं शुरू से आपका, क्योंकि 172 पार्टिसिपेंट है अभी विद इन मैटर ऑफ 4 मिनट्स, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो 177 यहाँ दिख रहे हैं, ये और 5 मिनट के अंदर जो है 250-300 क्रॉस कर देंगे। जो स्टैटिस्टिक्स हमें मिले हैं या हमको जो दिख रहा है उसके हिसाब से। तो दोस्तों जो नए लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं आज का जैगरी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग के सेमिनार में। इसमें अगर आप गुड़ का प्लांट लगाना चाहते हो या आपका गुड़ का पहले से प्लांट है, आपको गुड़ को एक्सपोर्ट करना है, या आपका प्लांट नहीं है लेकिन गुड़ के बिजनेस में उतरना है और आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की इच्छा नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, तो आप जो है जैगरी ट्रेडिंग बिजनेस जो है कुल केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप शुरू कर सकते हो। तो इन 3 मुद्दों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। उसमें पहला जो है टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, और हमको एक्सपोर्ट का पहला ऑर्डर कैसे मिला। और तीसरा जो है आपको पैसा ज्यादा नहीं लगाना है, केवल 1 लाख रुपए या आसपास लगा के आप जो है इसमें ट्रेडिंग में आप कैसे उतर सकते हो और अच्छा ब्रांड कैसे बना सकते हो और आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो इसलिए मेरा इंट्रोडक्शन आपको देना बनता है। सो दिस वेबिनार इज फॉर whom? If you want to start jaggery making business, if you want to start jaggery export business और जैगरी ट्रेडिंग और सेलिंग बिजनेस अगर आपको करना है, तो ये जो वेबिनार है वो आपके लिए है। 3 मुद्दे मैं डिस्कस करूंगा आज। पहला जो टेक्नोलॉजी के बारे में और मिस्टेक्स पीपल नॉर्मल डू। दूसरा जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, पहली ऑर्डर हमको कैसी मिली। और तीसरा जो है जैगरी ट्रेडिंग और सेलिंग बिजनेस केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप कैसे कर सकते हो विथ लेटेस्ट सम टेक्नोलॉजी, सम लेटेस्ट पैकेजिंग, एवरीथिंग न्यू, कैसे कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास पेन और नोटबुक नहीं है तो वो आप अरेंज कराओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपके लिखने के लिए बोलूंगा। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको अरेंज करना है पेन और नोटबुक। उसके लिए मैं 2-4 सेकंड रुकना है तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन आप अभी उठ के जो, अगर पेन और नोटबुक नहीं है आपके पास तो आपको लेके आना है, ताकि जो है बहुत सारी चीजें मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगा जो आपके दिमाग में और नोटबुक में छपनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। मेरा पहला फोटोग्राफ जो अवेलेबल है मेरे पास वो है मैं 8 स्टैंडर्ड में, जब मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना था, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल बना था। सेकेंड फोटोग्राफ जो मेरा अवेलेबल है वो है मैं 10th स्टैंडर्ड में जब फर्स्ट आया था, उस टाइम का फोटोग्राफ अवेलेबल है। तो ये मेरा जो पहला ऊपर वाला जो फोटो है, दिस इज माई 8th स्टैंडर्ड का फोटो है। नीचे जो है 10th का है, और बाकी जो है उसके बाद जो भी कुछ पहले डिजाइन हुआ है। श्री छत्रपति शिवाजी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज वाटंबरे, तालुका सांगोला, जिला सोलापुर, ये मेरा गांव है। यहाँ मैं 25 नंबर पे, मेरा यहाँ बंडू प्रहलाद पवार 83.14% ये जो है मुझे परसेंट मिले थे। और मेरा यहाँ जो लिस्ट है ये फर्स्ट रैंकर जो 10th में आए थे उनकी लिस्ट है। क्विकली मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे जो काम की बात करनी है उसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है जल्दी। डिप्लोमा मैंने किया वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, वहां से मैं 80% से पास हुआ। वहां भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, मशीन डिजाइन में मुझे आउट ऑफ 190 मार्क्स मिले थे। सो मशीन को डिजाइन करना वो मेरा पेंचेंट है पहले से। बी मैकेनिकल मैंने विजेटे मुंबई से किया, वहाँ डिस्टिंक्शन में पास हुआ और यूनानिमसली इलेक्टेड एज विजेटे गणेश। अभी जो सरपंच जी कैसे लोक नियुक्त रहते हैं वहाँ वैसे सिस्टम पहले से था। तो दैट टाइम आई वाज गणेश उत्सव का ज्वाइंट जीएस बना था।
ये है वालचंद कॉलेज ऑफ सांगली का मेरिट सर्टिफिकेट है, जो मेरा रैंक था। और ये वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट गणेश उत्सव 2001 का मैं ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी था। आई ज्वाइन थर्मैक्स लिमिटेड 2003 में मैंने ज्वाइन किया कैंपस इंटरव्यू में, और रिजाइन किया 2007 में, दिसंबर 2007 में मैं थर्मैक्स रिजाइन कर दिया और रिलीव कर दिया। ये अपॉइंटमेंट लेटर है थर्मैक्स का, जो कि अक्टूबर 2002 का है। फीजेट है हॉस्टल B72 रूम नंबर, जहाँ मैं हॉस्टल में रहता था, वहाँ आया था ये। एंड दिस इज माय थर्मैक्स की बैच है। यहाँ जो सेंटर में जो खड़ा है, क्योंकि आई ऑलवेज ट्राई टू एंड आई ऑलवेज लाइक टू बी एट सेंट्रल पोजीशन, तो यहाँ भी मैं एक सेंट्रल में पीछे खड़ा हूँ। एंड दिस इज माय दिसंबर 2007 का मेरा रिलीविंग लेटर है थर्मैक्स का। उसके बाद में 2007 में मैंने सांगोला ग्रुप की स्थापना की। आई एम फॉर्चुनेट टू रेज 95 lakhs रुपीज फ्रॉम फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में मैंने 95 lakhs, उस टाइम 2007 की बात कर रहा हूँ, आज के हिसाब से 3-4-5 करोड़ समझ लो। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया सांगोला में, फैंस एपीसी बॉयलर्स के पार्ट्स हम बनाते थे। दीज आर दी सम मीटिंग्स के फोटोग्राफ्स है, जो किसानों के फंड्स हम जो रेज कर रहे थे उस टाइम के। ये भूमि पूजन का फंक्शन था उस टाइम का, और ये हमारा फैक्ट्री ऑफिस स्टाफ, और दैट टाइम आई वाज ओनिंग टाइनी कार सैंट्रो झिंग, वो भी यहाँ दिख रही है। ठीक है, ये हमारे फैक्ट्री के अंदर का सेटअप, जो बैलेंसिंग मशीन, लेथ मशीन, फैंस और ये सब चीजें हैं। जैगरी को इंट्रोडक्शन हुआ 2009 में। उसके बाद 2 पेटेंट्स हमारे नाम पे हमने अप्लाई किए हैं, और वर्ल्ड्स का फर्स्ट बुक ऑन जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस हमने पब्लिश किया दिसंबर लास्ट ईयर में। उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। पायनियर ऑफ जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेमिनार, जैगरी एक्सपोर्ट सेमिनार एंड जैगरी किंग, जो कि 6 महीने का कोर्स है। इंडिया में जैगरी का ट्रेनिंग देने वाला सेमिनार या कोर्स ऐसा कुछ आज की डेट में भी नहीं है। हमने शुरू किया, उसके बाद कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं उनका कैसे चल रहा है, क्या है। लेकिन वी आर द पीपल हु स्टार्टेड दिस सेमिनार। जो जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस है, फॉर्मल ट्रेनिंग देना, मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी और बिजनेस का हमको जितना नॉलेज है, एक भी बुक इंडिया में नहीं है या कहीं बाहर भी नहीं है। तो जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो भी मैं अभी आज 1 घंटे में आपको सिखाऊंगा, इट इज माई रिसर्च, ये मेरा रिसर्च है, और ये दिस इज माई राय, मेरी राय है। उसके ऊपर आपकी राय होनी चाहिए, और फिर आपको जो सही लगता है वो डिसीजन आपको लेना चाहिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज माई ओपिनियन, ओके, दिस इज नॉट यू शुड ब्लाइंडली फॉलो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। आप जो है आंख कान खोल के जो मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आपको ठीक लग रहा है तो सुनना, नहीं तो छोड़ देना। बिकॉज ये किधर भी डॉक्यूमेंटेड कुछ भी नहीं है, देर इज नॉट अ सिंगल बुक हु कैन गाइड ऑन दिस। सो इन माई पर्सनल कैपेसिटी, जो मैं इस इंडस्ट्री के लिए कर सकता हूँ, जो रिसर्च मैं कर सकता हूँ, वो किया है। एंड कुछ जो मेरी राय है, मैं आपको 1 घंटे में उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ट्रेंड मोर देन 4000 जैकप्रेन्योर्स, 4000 से ज्यादा लोगों को हमने ट्रेन किया। उसमें से 70 जैकप्रेन्योर्स ऐसे जिन्होंने हमने जो सिखाया, या हमसे कुछ मशीनरी खरीद के प्लांट लगा के उसमें हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। दिस नंबर इज मोर देन 70 लोग जो है। अभी ये जैकप्रेन्योर्स में बोल रहा हूँ, जो नए लोग हैं, जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होगा। जैगप्रेन्योर्स, ये जो वर्ड है हमने कॉइन किया है, जैगरी और एंटरप्रेन्योर दोनों को इकट्ठा करके। दीज आर दी कुछ मान्यवर है जो सेमिनार हमारे जो ट्रेनिंग थे उनके लिए आए थे, और दीज आर दी सम गेस्ट एंड सम पार्टिसिपेंट्स। तो फिजिकल हमने सेमिनार किए हैं 35 के ऊपर, और अभी ये वेबिनार जो है, काउंटलेस वेबिनार्स हमने किए हैं पिछले 3 महीने में। हफ्ते में एक दो वेबिनार तो चलता रहता है। स्टॉप काउंटिंग, मैंने काउंटिंग करना छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अभी जो है मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है, अभी आते हैं कोर सब्जेक्ट पे। 8:13 हो गए, 1 घंटा मैं आपको पूरा क्वालिटी कंटेंट दूंगा। पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है जैगरी की बनाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसके प्रॉफिट कितना मिलता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लॉस होता है तो क्यों लॉस होता है, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, और क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। दिस इज एजेंडा नंबर 1। एजेंडा नंबर 2 ये है,
एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटी है और पहले ऑर्डर हमको कैसे मिली। एजेंडा नंबर 3, जैगरी ट्रेडिंग और सेलिंग का बिजनेस कुल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से, केवल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप नए हो तो कैसे कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करने वाले। तो दोस्तों इसके लिए अभी जो ये 3 पॉइंट्स जो है वो सीखने के लिए आप तैयार हो। आप तैयार हो क्या, ये मेरा कहना है कि अगर आप जो है ये चीजें सीखने के लिए तैयार हो कि दिस सेशन जो आपका 1 घंटे का रहेगा वो पूरा इंटरैक्टिव रहेगा। मतलब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं आपको कुछ पूछूंगा, कुछ बोल के जरिए आपका ओपिनियन लेने की कोशिश करूंगा। तो अभी जो है मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये 3 चीजें सीखने के लिए आप रेडी हो क्या? मुझे पूरे 238 कितने 238 288 लोग, कितने लोग हैं? 238 लोग हैं। 238 लोग 100% बोल रहे हैं कि यस वी आर रेडी एंड आई एम ऑल्सो रेडी। इनफैक्ट आई वॉज रेडी। ये चीजें मैं 2-3 बार रिपीट इसलिए क्यों, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन के लिए, जो शुरू में ज्वाइन किए वो बोल रहे हैं कि 3 बार ये चीज बताइए, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बताना जरूरी है। सो दोस्तों लेट अस स्टार्ट विथ टेक्नोलॉजी। दिस इज सिंगल पैन सिस्टम। ये जो है सिंगल पैन, एक कढ़ाई एक तावड़ा बोलते हैं उसको, इसको कोल्हापुर भट्टी भी बोलते हैं। इसको समझना क्यों जरूरी है? जब तक आप कन्वेंशनल वे ऑफ जैगरी मेकिंग आपको समझ में नहीं आता है तब तक ऑटोमेशन की आप बात नहीं कर सकते हो। आपको रोटी बनाना जब तक नहीं आता है तब तक हम रोटी बनाने का मशीन कैसे बनाएंगे? या आपको हाईफाई सिस्टम चलाना है तो बेसिक सिस्टम तो आपको चलाना पड़ेगा, उसका बेसिक प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए। तो सिंगल पैन सिस्टम, इसलिए ये सिस्टम समझना आपको जरूरी है। सिंगल पैन सिस्टम में पूरा प्रोसेस जो है एक पैन में होता है। मतलब यहाँ जूस डाला जाता है, जूस डालने के बाद उसको गर्म करते हैं, फिर उसमें लाइम डालते हैं, ब्लैक स्कम निकालते हैं, व्हाइट स्कम निकालते हैं, और फिर जो है 118 टू 120 डिग्री सेल्सियस को जैगरी बनता है। इस पैन में 118 से 120 डिग्री सेल्सियस को जैगरी बनता है। आपको नोटबुक में लिखना है गुड़ कब बनता है 118 से 120 डिग्री सेल्सियस। 118 कब? जब गुड़ बनाना है आपको, और 120 कब? जब आपको पाउडर बनाना है। क्यों? क्योंकि पाउडर का टेंडेंसी ज्यादा रहता है मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने का, और सॉलिड का जो टेंडेंसी है वो कम रहता है, क्योंकि मोर एरिया जो है एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होता है। तो अगर गुड़ बनाना है तो 118 डिग्री सेल्सियस, और पाउडर बनाना है तो 120 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में बहुत सारा कवर करना है, इसलिए मैं जो आपको अहम चीजें वही बताऊंगा, डिटेल में जाके नहीं बताऊंगा, क्योंकि 1 घंटे में नहीं पूरा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको लिखना है, चिमनी से जो टेम्परेचर जाता है 450 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट। देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल, टेम्परेचर कैन गो अप एंड डाउन, बट यू अज्यूम दैट 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चिमनी से बाहर जाता है। फाइ दिस पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट, अगले स्लाइड में जाऊंगा तो आपको पता चलेगा। दूसरा सिस्टम है ये जो दिखा रहा है कि 3 पैन का सिस्टम है। 3 पैन का सिस्टम में तीनों पैन जो है जमीन पे फिक्स किए होते हैं, और जो जूस आता है पैन नंबर 1 जो चिमनी के बाजू में उसमें आता है, उसमें लाइम डाला जाता है, ब्लैक स्कम निकाला जाता है, फिर जो है लैडल से जूस जो है पैन नंबर 2 में डाला जाता है। पैन नंबर 2 में उसमें बेंडी पाउडर या कार्बोनेट डालते हैं, फिर पैन नंबर 3 में जाता है, पैन नंबर 3 में गुड़ बनता है 118 120 डिग्री सेल्सियस को, और आग जो रहती है पैन नंबर 3 के नीचे रहती है। सिंगल पैन सिस्टम में आग एक ही पैन के नीचे रहती है और धुआं जो है बाहर जाता है। 3 पैन के सिस्टम में आग जो है पैन नंबर 3 के नीचे रहती है, और धुएं पे पैन नंबर 1 और पैन नंबर 2 का काम चलता है। तो धुआं जो है, फ्लू गैस जो है, उसमें से हीट रिकवर करने का काम पैन 1 पैन 2 करता है। इसलिए यहाँ जो टेम्परेचर है फ्लू गैस का, धुएं का टेम्परेचर है 350 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? आपको लिखना है नोटबुक में, 350 डिग्री सेल्सियस होता है। एक क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। और एक थंब रूल आपको लिखना है, दीज आर द थंब रूल्स, दिस इज माय रिसर्च। अगेन डिस्क्लेमर, आपको आपका खुद का इस्तेमाल करना है। मैं जो बोल रहा हूं दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, दिस इज माय रिसर्च, देयर इज नो सिंगल बुक व्हिच गिव्स दिस फिगर्स। ये जो है मैंने जो देखा है, मैंने जो रिसर्च किया वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके एरिया में जो गुड़ बन रहा है 1 टन शुगर केन से 130 किलो के ऊपर अगर गुड़ बन रहा है तो आप सिंगल पैन के लिए जा सकते हो। लिखना है आपको नोट,
130 किलो के ऊपर अगर गुड़ बन रहा है तो आप सिंगल पैन के लिए जा सकते हो। 130 किलो के नीचे अगर बन रहा है गुड़ तो आपको 3 पैन या 4 पैन के लिए आपको जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ये भी बताता हूं। 1 टन शुगर केन में, अगेन आपको लिखना है, नोटबुक में लिखना है, 1 टन शुगर केन में 280 से 300 किलो बगास रहता है। 280 से 300 किलो बगास रहता है। बाकी जो रहता है जूस निकलता है कितना, 700-710 लीटर जूस निकलता है। 1 टन शुगर केन में 280 से 300 किलो बगास निकलता है, 700 से 710 लीटर जूस निकलता है। अभी उस जूस में तो समझो 140 किलो गुड़ बन रहा है, 140 किलो गुड़ बन रहा है, तो ऊपर का दूसरा क्या है, पानी है पूरा, जो निकालना है हमें बाहर। और 130 के नीचे मतलब 120 किलो बन रहा है, तो ऊपर का पानी ज्यादा है। अभी ज्यादा पानी निकालने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है, लेकिन फ्यूल तो लिमिटेड है। 1 टन में 280-300 किलो ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। उसमें भी 50-55% मॉइस्चर रहता है, उसको सुखाने के बाद वो और आधा हो जाता है। मतलब 1 टन क्रशिंग करने के बाद जो बगैस मिलेगा वो लिमिटेड है, लेकिन आपको पानी ज्यादा निकालना है जूस से, क्योंकि आपका रिकवरी कम है। तो आपको धुएं पे एक काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ धुएं से हीट रिकवरी करना पड़ेगा। देन यू कैन गो फॉर 3 पैन सिस्टम। 3 पैन के सिस्टम का थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी अच्छा है, क्योंकि धुएं में से हीट रिकवर करने का काम करता है। तो आप बोलोगे कि वो सिस्टम अच्छा है, तो फिर 3 पैन के लिए क्यों नहीं जाते हम सब, सिंगल पैन के लिए क्यों जाते हैं। लेकिन आप मार्केट में अगर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगल पैन के सिस्टम में जो गुड़ बनता है और 3 पैन के सिस्टम में जो गुड़ बनता है उसमें रेट में डिफरेंस होता है। सिंगल पैन में जो बनता है उसको 5 रुपए कम से कम ज्यादा मार्केट में मिलता है 3 पैन के सिस्टम से। मतलब सिंगल पैन के सिस्टम में जो क्वालिटी बनता है वो अच्छा बनता है, 3 पैन के सिस्टम में क्वालिटी जो बनता है वो उतना अच्छा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? दो वजह है, दो वजह है। पहला जो है, पहला वजह जो है, सिंगल पैन के सिस्टम में, सिंगल पैन के सिस्टम में पूरा प्रोसेस फायर पे होता है, पूरा प्रोसेस। और 3 पैन के सिस्टम में खाली 1/3 प्रोसेस, तीसरे पैन का प्रोसेस खाली फायर पे होता है, बाकी धुएं पे होता है। इसलिए जो हीट ट्रांसफर का रेट होता है वो सिंगल पैन के यहाँ फायर पे होने की वजह से फास्ट होता है, और 3 पैन के यहाँ हीट ट्रांसफर का रेट जो धुएं का टेम्परेचर कम होने की वजह से कम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिंगल पैन के सिस्टम में जब जूस पैन में लाते हैं तो 2 से ढाई घंटे में गुड़ बनता है, और 3 पैन के सिस्टम में 1.5 घंटा जूस यहाँ पैन नंबर 1 में रुकता है, फिर पैन नंबर 2 में जाता है, वहां 1.5 घंटा रुकता है, पैन नंबर 3 में जाके वहां 1.5 घंटा रुकता है। तो रूल नंबर 1, अगर आपको क्वालिटी जैगरी बनानी है तो रूल नंबर 1, जितना जल्दी हो सके जूस को गुड़ में कन्वर्ट करना है। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपको कन्वर्ट करना है ताकि आपको बढ़िया क्वालिटी मिल जाए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जितना टाइम आपको जूस को गुड़ में कन्वर्ट करने के लिए लगेगा उतना टाइम जो है आपका जूस खराब होने का, डिग्रेड होने का चांस ज्यादा रहता है। शुगर कैन जूस जो है उसमें जो जर्म्स एंड बैक्टीरियाज है उसकी ग्रोथ होना शुरू होता है द मोमेंट जूस कम्स आउट ऑफ शुगर केन। गन्ने से जूस बाहर आ गया तो वो खराब होना शुरू होता है, वो खराब होना शुरू होता है। और जितना टाइम आप लगाओगे प्रोसेस करने के लिए वो उसका खराब होना और बढ़ जाता है, इसलिए क्वालिटी में अंतर आता है। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे डिटेल में मैं जा सकता हूँ, लेकिन अभी आप जो है इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान में रखो। डिटेल में जो है उसके लिए हमारे अलग सेमिनार है, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको, पहला पैरामीटर विच अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ जैगरी, प्रोसेसिंग टाइम, जितना कम कर सकते हो आप उतना कम करो, आपकी गुड़ की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। दूसरा रीजन 3 पैन के सिस्टम में गुड़ अच्छा क्यों नहीं बनता है, अगर प्रोसेस देखोगे आप, पैन नंबर 1 में जूस आता है, फिर पैन नंबर 2 में शिफ्ट होता है। जब शिफ्ट होता है तो पूरा जूस शिफ्ट नहीं होता है, बर्तन से शिफ्ट होता है, लेकिन पूरा जूस शिफ्ट नहीं होता है। 1-1.5 इंच का जूस जो है वैसे के वैसे रहता है। फिर यहाँ क्या होता है, नया जूस आके उसमें मिक्स हो जाता है, और फिर जो चूना डालना है, लाइम डालना है, वो 2 मग्गा जो कारागिर है वो इसमें डालता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता ये है
कि पुराने जूस में नया जूस ऐड हो जाता है, पुराने चूने में नए चूना ऐड हो जाता है। इन शॉर्ट रेसिपी मेंटेन नहीं होती है, रेसिपी मेंटेन नहीं होती है। अगर हमको सब्जी बनानी है, समझ लो एक बर्तन लिया, उसमें सब्जी बनाई, वो बर्तन का साफ नहीं किया, थोड़ी सब्जी वैसे रख दी और फिर सेकेंड लॉट ऑफ सब्जी हमने उसमें डाल दी, तो दूसरी लॉट जो सब्जी की बनेगी वो ठीक बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। सिंपल है। आपको जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा का मैं आई आई डोंट इस वेबिनार में मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्या है। रूल नंबर 1, जूस से गुड़ को जल्दी से जल्दी बनाना है। रूल नंबर 2, रेसिपी मेंटेन करना है ताकि क्वालिटी यूनिफॉर्म आ जाए। दीज आर द टू मेजर रीजंस जिसकी वजह से 3 पैन के सिस्टम में जो गुड़ बनता है वो सिंगल पैन के सिस्टम से। और भी रीजन है जो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। दीज आर द टू मेजर रीजंस जिसकी वजह से क्वालिटी में अंतर आता है। इसलिए लेकिन अगर आपके यहाँ अगर 120 किलो गुड़ बन रहा है 1 टन गन्ने से, तो आपको चॉइस नहीं है, आप सिंगल पैन के लिए नहीं जा सकते हो, तो आपको 3 पैन या 4 पैन के लिए जाना पड़ेगा। देयर आर सोल्यूशंस, उसके ऊपर भी सोल्यूशन है जो हमारे पेटेंट टेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि उसके ऊपर हमने क्या सोल्यूशन बनाया। सो दीज आर दी टू टेक्नोलॉजीज, सिंगल पैन सिस्टम और 3 पैन सिस्टम। उसके बाद जो थर्ड टेक्नोलॉजी है, स्टीम बॉइलिंग टेक्नोलॉजी। दिस इज वन टाइम इट वाज अ फेवरेट टेक्नोलॉजी ऑफ जैगरी मेकर ऑल ओवर इंडिया एंड इट वॉज, इसका मतलब ये है कि वो था 10 साल पहले जब हम जैगरी बिजनेस में उतरे थे 2009 में 10 में, तो दैट टाइम अराउंड 10 से 15 प्लांट हमारी नज़र में थे गुड़ बनाने वाले, जो स्टीम बॉइलिंग प्लांट पे गुड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे बेचारे, क्वालिटी नहीं मिल रही थी, कमर्शियल वायबिलिटी नहीं मिल रही थी। और आज की डेट में ऑल दोज प्लांट्स आर शट डाउन। उसमें से कुछ प्लांट जो है पाउडर बनाने वाले, उन्होंने फिर गुड़ को पाउडर में कन्वर्ट किया और चला रहे हैं। अभी उनकी वायबिलिटी क्या है वो उनसे पूछिए, मुझे मत पूछिए। लेकिन इन माय ओपिनियन स्टीम बॉइलिंग टेक्नोलॉजी, दिस इज माय ओपिनियन, अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज माय ओपिनियन, ये मेरी ओपिनियन, उसके ऊपर आपकी ओपिनियन बनानी है। आपको अगर मैं जो बोल रहा हूं उसमें दम लगता है तो आप उस पर बिलीव कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इन माय ओपिनियन स्टीम बॉइलिंग टेक्नोलॉजी एक गुड़ या गुड़ पाउडर बनाने के लिए है ही नहीं, ये है ही नहीं। शक्कर में कैसे चलता है, दैट इज अ क्वेश्चन पीपल नॉर्मली आस्क। शक्कर चीनी फैक्ट्री में तो यही चलता है, इवेपोरेटर, क्लैरिफायर, क्रिस्टलाइजर, ये सब वही रहता है। गुड़ बनाने का प्रोसेस में क्यों नहीं चलता है दोस्तों? गुड़ जो है, आप लिख लो, गुड़ इज इक्वल टू शक्कर प्लस मोलासिस। लिख लो आप, गुड़ जो है शक्कर प्लस मोलासिस से बना रहता है। शक्कर बनाने की प्रोसेस में जो भी गलतियां है वो सब मोलेसिस में निकल जाती है और शक्कर उनका प्रोडक्ट होता है। और मोलेसिस का आगे जाके इथेनॉल बनता है, अल्कोहल बनता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, बहुत सारी चीजें बनती है। लेकिन गुड़ बनाने के प्रोसेस में क्या है, जो भी गलतियां हो रही है मोलेसिस के साथ वो सब फाइनल प्रोडक्ट में आएगी, वो सब फाइनल प्रोडक्ट में आएगी। इसलिए शक्कर बनाने के प्रोसेस में और गुड़ बनाने के प्रोसेस में कोई साम्य नहीं है, कोई साम्य नहीं है। आपको खाली गन्ना यहां भी आ रहा है, यहां भी जा रहा है, यही साम्य है, उसके अलावा दूसरा कोई साम्य नहीं है। तो यू कैन नॉट गेट गुड क्वालिटी जैगरी ऑन स्टीम बॉइलिंग टेक्नोलॉजी। उसकी कुछ वजह मैं आपको बताऊंगा, उसकी कुछ मैं वजह आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, आप लिख लो, ये सब प्रोसेस जो है आपको लिखनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, क्लैरिफिकेशन कैसे होता है गुड़ बनाने की प्रोसेस में? क्लैरिफिकेशन कैसे होता है? गुड़ एक पैन में रखते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसमें लाइम डालते हैं, ब्लैक स्कम ऊपर आता है। जब तक पूरा ब्लैक स्कम नहीं निकलता है बाहर, तब तक उस जूस को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर वो जूस को डिस्टर्ब कर दिया तो जो मैले इकट्ठा हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो ऊपर नहीं आती है, जूस में मिक्स हो जाती है और फिर गुड़ की क्वालिटी में आपको
वो तो खराब होने ही वाली है क्योंकि मैले ठीक से निकली ही नहीं है। अभी जो क्लैरिफायर जो रहते हैं जिसमें मैले निकालते हैं, वो किस प्रोसेस से जाता है, जूस किस प्रोसेस से जाता है, और वहां ये प्रोसेस पॉसिबल है क्या, ये आपको देखना है। सेकंड पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर जो है, यहाँ एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, स्टीम बॉयलिंग टेक्नोलॉजी, वो है वैक्यूम इवापोरेशन टेक्नोलॉजी। वैक्यूम इवापोरेशन टेक्नोलॉजी में जूस जो है 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस को इवापोरेट होना शुरू होता है, इसलिए उसका गुड़ का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, ऐसा क्लेम कुछ सप्लायर करते हैं। दैट इज हाफ ट्रूथ, वो जो है आधा सच है, पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है 60-70 डिग्री सेल्सियस को गुड़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है, ये आधा सत्य इसलिए है क्योंकि उसमें जर्म्स एंड बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं। 60-70 डिग्री सेल्सियस को जूस का इवेपोरेशन इज सक्सेसफुल, इवेपोरेशन तो हो गया भाई, लेकिन उसके अंदर जो जीव जंतु है उसका क्या। जैसे दूध में जीव जंतु रहता है तो उसको पाश्चराइज करते हैं। अब ये 60-70 डिग्री सेल्सियस को आप इवेपोरेट करोगे। मुझे याद है जब मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था, जब हम डॉक्टर के पास जाते थे बीमार होते तो जो सिरिंज है 1 घंटे के लिए उबालता था। क्यों उबालता था 100 डिग्री सेल्सियस में पानी में? क्योंकि तब तक जीव जंतु नहीं मरते हैं। अभी यहाँ वैक्यूम में तो आपका इवेपोरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जीव जंतु वैसे ही रहते हैं। इसलिए ये जो बना हुआ गुड़ है, ये जो बनी हुई पाउडर है, अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज माय ओपिनियन, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंसान को खाने के लायक चीज नहीं है। दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन। उसके ऊपर आपको सोचना है, मैं जो बोल रहा हूं वो पूरा जूस प्रोसेस होने के बाद अगर 118 120 पे अगर गुड़ बन रहा है, फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बोल रहे हैं पहले, उसका क्या फिर? मतलब पहले जो इवापोरेशन में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बनता था 60-70 डिग्री सेल्सियस को, वो अगर आप बोल रहे हो 118 को ही फाइनली गुड़ बनेगा, तो फिर वहां न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद जब जैगरी पाउडर बनती है, समझ लो बन भी गई, फिर चाय में जाती है। चाय कितने डिग्री सेल्सियस को उबालते हो? 100 डिग्री सेल्सियस को। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू वही गायब हो गई। मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, दिस इज इल्यूजन, ये जो है दिस इज इल्यूजन, आपको इल्यूड करने के लिए है। तो दिस इज माय अगेन अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये जो सेंटेंस है उसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत बुरा लगता है जो स्टीम बॉइलिंग टेक्नोलॉजी के प्लांट देते हैं। हालांकि सब हमारे दोस्त है, सब हमारे पहचान के हैं, लेकिन उनके सामने भी मैं यही चीज बोलता हूँ। और अगर उनको अगर मेरे बात पे अगर ये है तो वो खुद का वीडियो बना के डाल सकते हो कि दिस इज द रीजन, सो दैट पीपल कैन गेट एजुकेटेड। लेकिन मैं मेरी जो राय है, मैं मेरी राय यहाँ आपको बता रहा हूँ। तीसरा रीजन उसमें ये है कि गुड़ बनाने की प्रोसेस में जब टेम्परेचर 118 120 डिग्री सेल्सियस जब बनता है जूस का, तो गुड़ बनता है, वो करेक्ट है। लेकिन देर इज वन मोर पैरामीटर, पैरामीटर का नाम है टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब 118 का है लेकिन नीचे 750 800 होनी चाहिए सर, तो हीट ट्रांसफर जो है वो आपको मिलेगा, वो सेकने का काम करेगा, वो सेकने का काम कर। गुड़ बनाने की एंड प्रोसेस जो है वो पकाने की नहीं है, सेकने की है। वो प्रोसेस जो है पकाने की नहीं है, वो सेकने की प्रोसेस है। और सेकना जो है फायर पे ही होता है। फायर के अलावा और किसी पे आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं होता। अभी मेरे घर में मेरी वाइफ है, बीवी है, मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर है, मेरी माता जी है, तीनों की रोटी अलग अलग बनती है। वही आटा है, वही बर्तन है, वही पानी है, सब कुछ वही है, लेकिन रोटी अलग अलग बनती है। चूल्हे पे और गैस पे अगर रोटी बनाते हो उसमें भी अंतर आता है। तो अगर वो फायर को अगर स्टीम या ऑयल से रिप्लेस करोगे तो उसमें अंतर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। एंड दैट डिफरेंस इन क्वालिटी इज गुड इनफ टू किल योर बिजनेस। आपका बिजनेस जो है बंद करने के लिए वो डिफरेंस काफी है। सो दिस इज टेक्नोलॉजी आई विल नेवर रिकमेंड, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से स्टीम बॉइलिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें इंसान को खाने लायक चीज नहीं बनती है। थर्ड टेक्नोलॉजी जो है, दिस इज थर्मिक फ्लूइड हीटिंग टेक्नोलॉजी। थर्मिक फ्लूइड हीटिंग टेक्नोलॉजी में थर्मिक फ्लूइड हीटर का इस्तेमाल होता है और बॉइलिंग हाउस में बर्तन के नीचे से गुड़ बनाते हैं। कंपेयर टू
कंपेयर टू स्टीम बॉइलिंग टेक्नोलॉजी, इसमें अच्छी क्वालिटी बनती है कंपेयर टू स्टीम बॉइलिंग टेक्नोलॉजी। अगेन केयरफुली सुनना है, क्योंकि ओपन में बॉइलिंग होता है तो जीव जंतु नहीं रहता है, और ऑयल का टेम्परेचर 250 260 तक जा सकता है। स्टीम का टेम्परेचर 150 160 के ऊपर नहीं जाता है, तो यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा अच्छा क्वालिटी मिलता है। लेकिन फायर पे जो बनता है वो क्वालिटी यहाँ भी नहीं मिलता है, तो ये भी टेक्नोलॉजी हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। हमारा जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है, ये ड्राइंग आप मत देखो, आपको खाली मतलब देखो, ऐसा नहीं मत देखो, लेकिन यहाँ आपको समझेगा नहीं। तो समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो 3 पैन का सिस्टम है, जो 3 पैन का कढ़ाई का सिस्टम है, उसको हमने नीचे से बॉयलर हीटिंग सिस्टम और हीट रिकवरी सिस्टम बिठाया, दैट्स ऑल। 3 पैन का सिस्टम, और जूस का प्रोसेस का टाइम बढ़ाने के लिए एक भट्टी का कैपेसिटी जो है 100 TCD किया है, मतलब जूस का फ्लो जो रेट है वो बढ़ेगा। तीसरा जो है, जो रेसिपी मेंटेन करने वाली बात है, वो रेसिपी हमने मेंटेन की है। प्रोसेस इस तरह से डिजाइन किया है कि आपकी रेसिपी मेंटेन होती है, आपका प्रोसेस टाइम 2 घंटे के अंदर आता है, ताकि आपको क्वालिटी जो है सिंगल पैन की मिले, लेकिन बगैस का सेविंग, थर्मोडाइनमिक एफिशिएंसी 3 पैन की मिले। और यहाँ नीचे से बॉयलर लगाने की वजह से कंबशन और हीट रिकवरी का, बॉयलर का जो इफिशियंसी का फायदा है वो हमारे टेक्नोलॉजी में होता है। लेकिन फायर पे ही गुण बनता है। अच्छी क्वालिटी का गुड़ अगर आपको बनाना है तो फायर को रिप्लेस करके नहीं चलेगा। आप कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दो, कैसे भी उल्टा सीधा करके आगे पीछे जो भी करना है कर लो, लेकिन गुड़ को फायर पे ही बनाना पड़ेगा साहब। मराठी मध्ये जो गुड़ को खमंगपना आता है, खाने में मजा जो आता है, जो फील आता है, वो फील स्टीम और ऑयल पे नहीं आता है सर। चूल्हे पे बनाई रोटी और गैस पे बनाई रोटी, उसमें जो अंतर है वो अंतर यहाँ रहेगा, और वो अंतर की वजह से ये जो बिजनेस है स्टीम बॉइलिंग और ऑयल बॉइलिंग का, आज की डेट में मेरे हिसाब से कोई भी प्लांट कमर्शियल सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और जो भी कमर्शियल सक्सेसफुल हुआ है, उनका प्रॉफिट कमाने का तरीका कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कमाते वो आप देख लो, आपको पता चलेगा। द रीजन, बेसिक रीजन इज, ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसका रीजन ये है कि आप जो है इस प्लांट में बनाई हुई पाउडर या गुड़ आप खा के देखो, 3-5 दिन आप खा के देखो, आपका पेट जो है उसमें से आवाज आना शुरू होगी, आपको डिसेंट्री लगेगी, आप वो खा नहीं पाओगे। लोगों को उल्टी आज तक हुई है, बहुत बड़े बड़े प्लांट, बहुत बड़े बड़े नाम। द रीजन इज द रीजन इज दिस टेक्नोलॉजी गुड़ बनाने के लिए है ही नहीं। खाली क्या है ये, लेकिन क्यों ऐसा लोग जाते हैं उसके यहाँ, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर आपको गुड़ का प्लांट लगाना है तो आप क्या करते हो, आपका भाई या रिश्तेदार या दोस्त कोई चीनी मिल में काम करता है, उसको बोलते हैं कि यार हमको ये प्लांट लगाना है, तू इतनी बड़ी चीनी मिल में काम करता है तो हमको थोड़ा गाइड कर ले। तो उसको वो प्रोसेस पूरा पता रहता है, उसको पूरा जो है क्लैरिफायर इवेपोरेटर ये सब पता रहता है, तो उसको उसमें कंफर्ट लगता है, वो बोलता है हाँ ये बन सकता है तो वो भी बन सकता है। लेकिन भाई लोग, गुड़ जो है पूरा अलग प्रोसेस है, शक्कर जो है पूरा अलग प्रोसेस है। आप दोनों को एक साथ देख नहीं सकते, खाली यहाँ भी गन्ना जा रहा है वहां भी गन्ना जा रहा है, दैट इज ओनली द सिमिलैरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का जो है टेक्नोलॉजी में, करीबन मैं 20 मिनट तक मैं टेक्नोलॉजी के लिए दिया है। अभी मैं जो है आपको प्रॉफिट और लॉस और गलतियां कौन सी है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो बिजनेस है इसमें प्रॉफिट कितना होता है सच में, अगर होता है तो सच में होता है क्या, लॉस होता है, अगर लॉस होता है तो क्यों होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो है, उसके पहले जाने से पहले तो मुझे आपको पूछना है, अभी जो मैं आपको सिखाया उसमें अभी जो मैं आपको सिखाया उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, आपको क्या लगता है अभी जो मैं आपको सिखाया उसमें, हैव यू लर्न समथिंग न्यू टुडे? इसके लिए मैं अभी एक पोल भेज रहा हूं आपको, उसमें अगर आपको लगता है हाँ तो यस पे क्लिक कर दो,
अभी जो मैं सीखा है उसमें कुछ नया सीखा आपने, अगर आपको लगता है हाँ तो यस कर दो, अगर आपको नहीं लगता है नहीं तो आपको बोल दो नहीं लगता है। 1% लोग हैं जिनको लगता है हाँ, आपने कुछ नया सीखा है, नहीं है। 1% लोग हैं, तो मैं 1% लोगों से यही कहूंगा कि आप ये वेबिनार छोड़ के चले जाओ, ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। दिस शोज व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव, और आप कौन हो इसके बारे में। तो आप जो है, अगर आपको लगता है तो ये जो है आप ये वेबिनार आप छोड़ सकते हो। जिनको लगता है ये नया नया कुछ नहीं, ये सब है, दिस शोज व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव, सो आप जो है लीव कर सकते हो। ठीक है, आई एम वेरी अपफ्रंट, और मुझे जो लगता है मैं बोलता हूँ, चाहे उसमें किसी को बुरा लगे तो उसमें कोई, आई कैन नॉट हेल्प देम। अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट कैसे बनता है और प्रॉफिट को नुकसान कैसे होता है। जब लोग बोलते हैं इतना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट है, लेकिन दिखता क्यों नहीं, गलतियां कहाँ होती है। 650 रुपये पर टन प्रॉफिट बोलते हैं, होता है 350 रुपये पर टन नुकसान। वो क्यों होता है? अगर वो क्यों होता है ये अगर आपको पता चलेगा, वो क्यों होता है ये अगर आपको पता चलेगा, तो यू कैन प्लग द लीकेजेस। आप जो है लीकेजेस प्लग कर पाओगे, पता होना चाहिए कहाँ से लीकेज हो रहा है। आपको पता ही नहीं कहाँ से लीकेज हो रहा है तो कैसे होगा फिर, तो नुकसान तो बनता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको डिटेल में प्रॉफिटेबिलिटी टिपिकल कैलकुलेशन क्या रहता है मैं आपको। शुगर केन जो है 3,000 रुपये पर टन पकड़ा है, कटिंग 300 रुपये पर टन, ट्रांसपोर्टेशन 300 रुपये पर टन, 300 रुपये पर टन प्रोसेसिंग एज पर आर टेक्नोलॉजी। स्टीम बॉइलिंग ऑयल बॉइलिंग के लिए जाओ तो 450 500, टोटल जो है 3,900 रुपये, 3,900 रुपये पर टन प्रोसेसिंग कॉस्ट। पर्टिकुलर जो है 100 जैगरी 130 kg बनती है। इनकम का जो चार्ट है, 35 रुपीज़ kg से 4,550 रुपये इनकम हो गया। 4,550 में से 3,900 रुपये माइनस किए तो 650 रुपये प्रॉफिट हो गया। दिस इज 650 रुपये प्रॉफिट। तो ये होता है क्या? ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होता है। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 1, जो गन्ना खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी चेक करके आपको गन्ना खरीदना है। जो गन्ना खरीद रहे हो क्वालिटी चेक करके, मतलब क्या है, ब्रिक्स मीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ ब्रिक्स मीटर, ये जो है ब्रिक्स मीटर है। इससे आप जो है जो सेंसर है उस पर जूस डालने के बाद आपको यहाँ से रीडिंग मिलेगा एवरेज ब्रिक्स का, और वो ब्रिक्स के रीडिंग के से आपको पता चलेगा कि गन्ना मैच्योर है, अंडर मैच्योर है, ओवर मैच्योर है। गन्ने की मैच्योरिटी आपको पता चलेगी। उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा नहीं, बुक में दिया है, उसके ऊपर वीडियो भी है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। बिना मैच्योरिटी चेक किए अगर आप गन्ना खरीद रहे हो, इसका मतलब ये है आपका दूध तो किसान से खरीद रहे हो, लेकिन दूध का फैट और एसएनएफ नहीं चेक कर रहे हो। दूध का फैट और एसएनएफ नहीं चेक कर रहे हो आप, तो आपका जो दूध कलेक्शन का जो बिजनेस है या दूध प्रोसेसिंग का बिजनेस है, वो आपका प्रॉफिट में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। कितने लोग जो गुड़ बनाने वाले जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हमारे बुक में पूरा प्रोसेस दिया है, पूरा फ्रेमवर्क दिया है, जिसको आप फॉलो करके वो रिकॉर्ड बना सकते हो। 100 में से 99% लोगों के पास ये मीटर रहता नहीं है, जिसके पास रहता है उसका इस्तेमाल होता नहीं। तो उसकी वजह से होता क्या है, यहाँ मैं आपको जो फिगर्स आपको दिखा है उसके हेल्प से ही मैं आपको बताऊंगा। ये समझो आपको 130 किलो गन्ना गुड़ बोला है मैंने, वो अगर आपका 130 मतलब 22 ब्रिक्स एवरेज ब्रिक्स का ये गन्ना है, 22 डिवाइडेड बाय 2, 11, 11 प्लस 2 13, मतलब 130 किलो गुड़ बन गया। हमने ये देखा है कि 160 16 ब्रिक्स तक का गन्ना लोग खरीद रहे हैं। 16 ब्रिक्स का गन्ना, 16 ब्रिक्स का गन्ना मतलब 16/2 8, 8 प्लस 2 10, 10% आपको सॉरी 10% आपको रिकवरी मिला। मतलब ये जो 130 की जगह आपको पैसा तो आप 130 किलो का दे रहे हो, लेकिन गुड़ बनेगा 100 किलो। तो 30 किलो जो है इंटू 35 कर लो, 1,000 रुपये यहीं पे घाटा हो गया। 650 मिलने वाला तो 350 नुकसान हो गया। ये जो है ब्रिक्स चेक करके गन्ना खरीदना, ये आपके जैगरी बिजनेस के लिए आपको कभी भी फायदा नहीं देने वाला बिजनेस होगा। और दूसरा जो है
प्रोसेसिंग कॉस्ट 300 रुपये पर टन, 300 रुपये पर टन। अगर आप जिस कैपेसिटी का प्लांट लगा रहे हो, जिस कैपेसिटी का प्लांट आप लगा रहे हो, 100 TCD का प्लांट है, 50 TCD का है, समझो 100 TCD का है, 100 TCD का गन्ना कम से कम 160-170 दिन आपके पास आना चाहिए, तब इसमें आपको प्रॉफिट बन सकता है। अभी जितने भी वेबिनार देख रहे हैं यहाँ, तो आपको लगता है कि हमारे एरिया में तो गन्ना है बहुत, गन्ना तो बहुत है सर, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ अक्टूबर में फर्स्ट वीक में कहाँ से गन्ना आएगा, सेकेंड वीक में किसका गन्ना आएगा, थर्ड वीक में किसका गन्ना आएगा, आप मुझे लिस्ट दे दो, आपके पास नहीं मिलेगी। सप्लाई चेन जब तक मजबूत नहीं होता है, आप किसानों का रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, जब प्लांटेशन होता है तब आप रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, तब तक आपको गन्ना जो है, गन्ना बहुत है लेकिन आज की डेट में काटने लायक कितना है, कटिंग करने लायक कितना है, पता नहीं। अगर यूपी और उस साइड की एमपी की बात करेंगे हम, तो वहां किसान गन्ना काट के आपके सामने लाता है और फिर आप खरीदते हो। तो उसमें कुछ आई विल गिव यू सम टिप्स। आज जो है, आज का वेबिनार मैं आपको स्पेशल करूंगा। जिसने भी बोला है कि आपको नया सीखने को नहीं मिलेगा, अभी आप इसके बाद आप नहीं बोल पाओगे, आपको बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा। गन्ने को देख के भी आपको पता चलेगा कि वो जो गन्ना है वो मैच्योर है या इमैच्योर है। पॉइंट नंबर 1, गन्ने के ऊपर जो ट्रैश है उसका ड्राइनेस देखने का। हरा 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 पत्ता जो है गन्ने का वो नहीं होना चाहिए। जहां तक हरा पत्ता है उसका मतलब है वहां तक मैच्योरिटी गन्ने की नहीं है, तो वहां से आपको पता चलेगा। तो आपको जजमेंट लेना पड़ेगा आपके यहाँ जो वैरायटी है उसमें कहाँ तक वो हरा पत्ता होता है, कहाँ तक नहीं होता है। वहां से भी आपको पता चलेगा जो काट के आने वाला गन्ना है वो मैच्योर है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट, गन्ने पे आप आवाज करते हो, गन्ने पे ऐसा ऐसा आवाज करते हो तो मेटेलिक साउंड आना चाहिए। टक टक, एक मेटल दूसरे ऊपर मेटल पे जब हम छोड़ते हैं या फेंकते हैं तब जैसे आवाज आता है, जैसे कि ऐसा, दिस इज मेटेलिक साउंड। और ये ये मेटेलिक साउंड नहीं है, तो मेटेलिक साउंड आ गया तो गन्ना मैच्योर है। दीज आर दी थंब रूल्स। आपको ब्रिक्स मीटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। और टिप्स मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको सेम क्वालिटी का गुड़ बनाना है, सेम क्वालिटी का गुड़ बनाना है, तो आप कब बना पाओगे? जब गन्ना एक जैसे क्वालिटी का होगा तब आप गुड़ बना पाओगे, प्रोवाइडेड आपका प्रोसेस भी, एसओपी सब मैनुअल्स आपके बने हैं। गन्ना सेम है फिर भी आप प्रोसेस में गड़बड़ करोगे तो नहीं बनने वाला है। लेकिन मैं जब गन्ने की बात करता हूं तो आपको गन्ना कैसे पता चलेगा कि गन्ना एक जैसी क्वालिटी का है? गन्ना एक जैसा क्वालिटी होने के लिए 3 पैरामीटर है। पहला जो है सॉइल एक जैसी होनी चाहिए, दूसरा जो है इरिगेशन प्रैक्टिस एक जैसी होनी चाहिए, और तीसरा जो है फर्टिलाइजेशन मतलब खाद जो डालते हो, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक, उसका प्रैक्टिस सेम होना चाहिए। अभी मैं आपको जो है इरिगेशन के बारे में बताऊंगा, सॉइल टेस्टिंग कैसे करना है, फर्टिलाइजेशन कैसे करना है, वो इसमें कवर नहीं होगा, लेकिन आपको इरिगेशन के बारे में बताऊंगा। जिसको भी लगता है नया कुछ नहीं मिला है, आज आपको नया मिलेगा। गन्ने को देखने के बाद 2 चीजें आपको देखनी है। उसका साइज जो है, समझो अगर आप 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर का गन्ना खरीदते हो अच्छे क्वालिटी के लिए, तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का ही खरीदना है। अगेन दैट डिपेंड्स कि पहले 3 महीने में कौन सा है, अगले 3 महीने में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पैरामीटर नंबर 1, गन्ने की मोटाई जो है उस पर ध्यान देना है। वो ज्यादा मोटा हो गया है, ज्यादा कम हो गया, आपकी गुड़ की क्वालिटी में अंतर आ गया। दूसरा जो है, जो 2 नोड्स में से जो डिस्टेंस है उसके बारे में आपको पर्टिकुलर रहना है। गन्ना जो रहता है, गन्ना के 2 नोड्स मतलब समझ में आ गया, इतने साधारणतः इतने रहते हैं, इतने इतने रहते हैं। वहां बीच में गन्ने के नोड्स मतलब आपको समझना चाहिए कि अंदर से जो लाइन होता है, ऐसा गन्ना है तो उसके ऊपर जो लाइन, 2 नोड्स। अगर गन्ने को पानी कम पड़ गया तो नोड्स में से डिस्टेंस कम होता है, और गन्ने को पानी ठीक से मिला है तो उसका डिस्टेंस जो है नोड का अच्छा रहता है। जब गन्ना खरीदते हो तो उस टाइम वो नोड का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, ताकि इरिगेशन प्रैक्टिस में जो है ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, आपका क्वालिटी अच्छा बनेगा। मतलब गन्ना अगर एक जैसा है तो गुड़ एक जैसा बनेगा, अगर गुड़ एक जैसा बनेगा तो आपका ब्रांड बनेगा। अगर आप आज
पीला बना रहे हो, कल लाल बना रहे हो, परसों चॉकलेटी बना रहे हो, ब्राउन बना रहे हो, काला बना रहे हो, कलर में वेरिएशन हो रहा है, तो कैसे ब्रांड बनेगा? ब्रांड मतलब क्या होता है? ब्रांड मतलब एक जैसा फील आना चाहिए कस्टमर को। आपने कभी देखा है कोलगेट कभी ज्यादा विस्कस होता है, कभी पतला होता है, ऐसा कभी देखा है? नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन गुड़ में होता है, क्योंकि हमको कुछ सीखना ही नहीं है। जैसे बन रहा है, जैसे गन्ना आ रहा है वो क्रशिंग हो रहा है, जैसे गुड़ बन रहा है मंडी में जा रहा है। ब्रांडिंग बनाने की किसको पड़ी है? और फिर इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट बनने के लिए यहाँ काम करना पड़ता है पहले, फिर बिजनेस में काम करना पड़ता है, फिर प्रॉफिट बनता है। जो 50 साल पहले आप कर रहे हो वही प्रैक्टिस आप आज कर रहे हो। 50 साल पहले धोती पहनते थे लोग, आज हम पहनते हैं। उस टाइम टेलीफोन था, आज टेलीफोन है, इस्तेमाल होता है? नहीं होता है। अपग्रेड कौन करेगा? अपग्रेड जो अपग्रेड कर रहे हैं, जो हम चीजें सिखा रहे हैं, 100 चीजें सिखाई, उसमें से 2-5 चीजें भी आपने इंप्लीमेंट कर दिया, उसका फायदा आपको 100% मिल रहा है। और जिसने भी सुना है उसको 100% फायदा मिल रहा है। मैं आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, बंडू पवार करके सर्च करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 50, 60, 70 से ज्यादा आपको टेस्टिमोनियल मिलेंगे, हमने जो सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उनको कैसे फायदा हो। कुछ वीडियो मैं यहाँ प्ले करके आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, गन्ने की क्वालिटी और कंसिस्टेंट सप्लाई। नोटबुक में लिख लो, क्वालिटी शुगर केन एंड कंसिस्टेंट सप्लाई। क्वालिटी शुगर केन एंड कंसिस्टेंट सप्लाई, आप सक्सेस हो गए। मार्केटिंग का बताऊंगा, लेकिन एज फार एज प्रोसेस पार्ट इज कंसर्न, प्रोडक्शन पार्ट इज कंसर्न, क्वालिटी का शुगर केन और कंसिस्टेंट सप्लाई आप अगर आपके बिजनेस में गन्ने का हो सकता है, देन आपको रास्ता काफी हद तक आसान हो जाता है। अभी अगला जो इन्वेस्टमेंट जो है 25 टीसीडी से 500 टीसीडी तक, 1,29,29,00,000 से 17,19,91,00,000, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये आज का टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। और इसमें जो है आप 10 लाख से भी शुरू कर सकते हो, कन्वेंशनल प्लांट जो है 10-15 लाख से भी आप शुरू कर सकते हो। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये दिस इज फॉर ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बनता है ये 100-200 रुपए किलो में जाता है। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। गुड बिजनेस में कौन सी मिस्टेक जो है, एक पूरा टॉपिक है हमारे इसमें बुक में, तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको गलतियां कौन सी टालनी है। पहली गलती जो है मैं आपको बताता हूं, आग और गुड़ का जो रिश्ता है वो रिश्ता तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करना। आग और गुड़ का मतलब स्टीम और ऑयल के लिए या बाकी कुछ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं जाना है। गन्ने का ब्रिक्स चेक किए बिना गन्ना नहीं खरीदना, जो ब्रिक्स मीटर आपको दिखाया। खारे पानी की जमीन जो है, जो सॉल्टी जमीन है, वहां से गन्ना नहीं खरीदना है। गन्ना काटने से पहले 12 से 15 दिन गन्ने को इरिगेट नहीं किया है, पानी नहीं दिया, ये आपको देखना है। गन्ने को काटने के बाद 24 घंटे के अंदर उसका क्रशिंग करना है, क्योंकि 24 घंटे के ऊपर अगर क्रशिंग हो गया तो 0.25% रिकवरी कम होती है। जहां भी गन्ना क्रशिंग हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है जूस, वो जो है 8 घंटे में या एक दिन में आपको पानी से साफ करना है। और सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो है कि जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो वो कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में डिटेल में। और तीसरा जो है, किसी कोच के बिना अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है। आप गुड़ के बिजनेस में एक सक्सेस होना चाहते हो तो आपका कोच कौन है? आपको कोच की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। सब कुछ पता है तो आई एम हैप्पी फॉर यू, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हमें भी सब कुछ बिजनेस के बारे में, गुड बिजनेस के बारे में हमको बहुत सारी चीजें पता है जो हम आपको बताते हैं, हम आपको सिखाते हैं, लेकिन वी कैन नॉट क्लेम आई नो एवरीथिंग। इसलिए हम बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हम कोचिंग, हमारे भी कोचेस है, जागरी के नहीं है लेकिन जनरिक कोचेस है, जहां हम बिजनेस के अलग अलग प्रैक्टिसेस, हम जो है 5 दिन के ट्रेनिंग के लिए लाखों में पेमेंट करते हैं, और हम ट्रेनिंग करके उसमें गुड़ के बिजनेस के लिए हमारे क्या है,
उसकी खोज हमारी चालू रहती है, और वो सब बना के हम लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, सिखाते हैं, और उसमें से लोगों को बेनिफिट भी होता है। तो एक कोच जरूर ही होना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी को भी एक कोच था, कौरवों को पांडवों को भी कोच था, लेकिन गुड़ उद्योग जो कर रहा है उसको कोच की जरूरत नहीं लगती है। उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरा जो है, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू सेल जैगरेट। ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा चाहता हूँ। दिस इज 1 kg बॉक्स जो है 250 में बेचते हैं, और ये जो है दिस इज 250 ग्राम का बॉक्स है, ये जो है 75 रुपीज में। और दिस इज 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स क्यूब है। मैं आपको ये स्टॉप करूंगा स्लाइड प्रेजेंटेशन। दिस इज 50 ग्राम्स क्यूब, वेरी अट्रैक्टिव पैक, 10 रुपए में। ये 10 रुपए में हम बेचते हैं, और मतलब 200 रुपये किलो हो गया। और जो बड़ा पैक है वो 250 रुपये में रिटेल में जाता है, और काफ़ी डिमांड है। दिस इज 5 ग्राम के क्यूब के फॉर्म में, 5 ग्राम के क्यूब के फॉर्म में। खासियत ये है 12 महीने का शेल्फ लाइफ है। चाय में उबलते डालोगे, चाय फटेगी नहीं। 1 किलो मतलब 1 किलो ही मिलता है ग्राहक को, 950-900 ग्राम नहीं मिलता है, और 12 महीने तो कुछ नहीं होता है इसमें। ये जो ब्रांड है जैक वंडर ब्रांड हमने डेवलप किया है। तो उसके जो कुछ फोटोज है, तो कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। ये फोटो को देख के आपको क्या लगता है? ये फोटो सामने आपकी है, ये पैक आपके सामने है। इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है? इंसान कोई भी चीज मुंह से बाद में खाता है, पहले आंख से खाता है। अभी आप आंख से खा रहे हो, मुंह से आप नहीं खा सकते, आपके पास नहीं है, ये आपको खरीदना पड़ेगा। ये जो है 50 ग्राम का, ये है 250 ग्राम का। तो पैकेज ऐसा बनाओ, ये 250 रुपए का, और ये बैक साइड में इसका पैकेज देखने के बाद लगता है कि ये जो है गुड, ये जो है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो चॉकलेट इंडस्ट्री के कंपटीशन में बना है। तो आंख से अगर अगर खा सकता है आदमी, तो खरीद खरीद के भी खा सकता है। और ये जो है पूरा प्रोडक्ट जो है, आज तक हमने एक भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं किया। पूरा प्रोडक्ट हमारे ई कॉमर्स साइट jagwonder.net से हम बेचते हैं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो एक बार खा लिया तो बार बार वही खाने की इच्छा होनी चाहिए। बिकॉज गुड फूड इज वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अच्छा फूड जो है इंसान, हम कोई भी अच्छी डिश खाने के लिए 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हैं ना, फिर आपके प्रोडक्ट के लिए 100, 200, 150 रुपये आपको मिल सकते हैं। आपके प्रोडक्ट वैसे होना चाहिए। कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार है, उसने क्यों देना चाहिए? कस्टमर की कौन सी समस्या जो है? ये जो है दिस इज वेज जैगरी, इट्स वेज जैगरी, इट्स जैग वंडर, इसका टैगलाइन नहीं। मतलब ये वेज जैगरी, वेज मतलब क्या है? आप बोलोगे सब गुड़ तो वेज ही होता है, ये क्या उल्लू बना रहे हो क्या? ऐसा आप सोचोगे कुछ लोग। मुझे बताओ, गन्ना जो होता है, गन्ने के ऊपर जो ट्रैश होता है, उसमें जो चींटियाँ रहती है, उसमें जो पेस्ट रहता है, उसका खून किस में जाता है? जूस में, गुड़ में जाता है। रेगुलर गुड़ जो है नॉन वेज गुड़ है। इस गन्ने को साफ करके हम गुड़ बनाते हैं ताकि ये वेज गुड़ है। ये जी उसको समझ में आएगा जिस, इफ यू आर बिलोंगिंग टू जैन एंड मारवाड़ी कम्युनिटी, आपको ये बात बहुत जल्दी समझ में आएगी। एंड हमारा वही कस्टमर है। क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। 5 ग्राम के क्यूब के फॉर्म में गुड़ को काटने की जरूरत नहीं है, अलग से जार में रखने की जरूरत नहीं है। 12 महीने तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी होगा तो रिप्लेस, बॉक्स टू बॉक्स रिप्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन होता नहीं है। 1.5 साल तक ये गुड़ हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं होता है, इसलिए 12 महीने की वारंटी दी है। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आपको सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो अगला स्लाइड लेते हैं। तो इसमें अगले स्लाइड में हम जो है एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो एक्सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग जो है अभी गुड़ बना रहे हो? आप में से कितने लोग जो है अभी गुड़ बना रहे हो? आप में से कितने लोग अभी गुड़ बना रहे हो? मैं अभी एक पोल ऐड करूंगा। आर यू जैगरी मेकर? अगर आप गुड़ बना रहे हो तो यस पे क्लिक कर दो। अगर नहीं बना रहे हो तो नो पे क्लिक कर दो, ताकि मुझे पता चले कि
अभी जितने लोग हैं उसमें से कितने लोग जो है गुड़ बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो यस पे क्लिक कर दो, अगर नहीं बना रहे तो नो पे क्लिक कर दो, ताकि मुझे पता चलेगा कि अपना जो ग्रुप है अभी उसमें से कितने लोग जो है 249 लोग हैं अभी मुझे लाइव दिख रहे हैं। तो उसमें से 18% जो है, 17%, 16%, 16% लोग जो है गुड़ बना रहे हैं, मतलब 15%, 30, 40 लोग, करीबन 40 लोग जो है इसमें से गुड़ बना रहे हैं। दोस्तों आपको एक चीज बताता हूं मैं, इंडिया के टॉप 50 एक्सपोर्ट की मैं लिस्ट निकालता हूं, तो उसमें से एक भी बंदा जो है गुड़ बनाने वाला नहीं है। एक भी गुड़ बनाने वाला नहीं, सब लेके बेचने वाले हैं। आपको लगता है गुड़ एक्सपोर्ट करना मुश्किल है? नहीं है। अभी जो अगले 10 मिनट में आपको पता चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2018-19 में 1606 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। टॉप कंट्री जो है श्रीलंका, बेनिन है, यूएसए, नेपाल, ये सब कंट्री जो है लिस्ट जो मैंने यहाँ, यूएई है, केनिया है, सूडान है, टांजानिया है, इंडोनेशिया है, यूएसए में है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये गवर्नमेंट की डिटेल्स है। दिस इज नॉट अगेन डिस्क्लेमर यहाँ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दीज आर द फिगर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वेबसाइट। जो भी डिस्क्लेमर देना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो। यहाँ इसका एनालिसिस अगर हम करते हैं, अगली स्लाइड दिखाता हूँ। नेपाल में गुड़ कितना जाता है, उसको प्राइस कितना मिलता है यहाँ पता चलता है। यूएस में कितना जाता है, उसमें कितना रेट मिलता है। यूएस का जो रेट है 90 to 100 रुपीज पर केजी है। नेपाल में जाता है 60 to 70 रुपीज पर केजी, मतलब ऑन एन एवरेज 80 रुपीज केजी आपको प्राइस मिलता है। कितनी कंट्रीज को गुड़ जाता है? 167 कंट्रीज को गुड़ जाता है। 167 कंट्रीज को गुड़ जाता है। 70 to 80 रुपीज ऑन एन एवरेज प्राइस मिलता है। अब भी आप जो बेच रहे हो यहाँ, क्या रेट में बेच रहे हो आप बताओ, आप सोचो, मुझे बताओ मत, आप सोचो। अगर मैं आपको ये सब इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ, और अगर आपको एक साल में 20, 30, 40 टन का एक भी ऑर्डर मिल जाता है, और एक ऑर्डर मिलने के बाद आई गारंटी यू कि आप डोमेस्टिक में बेचना बंद करोगे, अनटिल अनलेस यू डेवलप सम ब्रांड एंड यू गेट प्रीमियम प्राइस। आपको साल में एक दो ऑर्डर भी मिलता है 20, 40 टन का ऑर्डर, जो मिलता है 20 टन 40 टन ऐसे ही मिलता है, एक दो मिलता है तो 20, 40 टन का ही मिलेगा। अगर आपको 70, 80 रुपीज पर केजी प्राइस मिलता है, एवरेज प्राइस 100 भी मिल सकता है। दीज आर द एवरेज प्राइस। हो सकता है 200, 500 रुपए किलो में भी गुड़ बेचा होगा लोगों ने, और कुछ 50 रुपए में बेचा हो तो इस बेचा होगा, तो एवरेज जो है 90, 100 आता है यूएसए का। जरूरी नहीं कि 100 के ऊपर प्राइस नहीं गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें जितने भी आप एक्सपोर्टर देखोगे, वो कुछ कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो दोस्तों अगर आप गुड़ बना रहे हो और एक्सपोर्ट आपको नहीं आता है, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर के विरोध में नहीं हूँ। अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई, सब देश के लिए काम कर रहे हैं। बाहर का पैसा, विदेश पूंजी देश में आ रही है, तो इसका मतलब देश का फायदा ही हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो गुड़ बनाने वाले हैं वो भी कुछ लोग एक्सपोर्ट सीख जाए, तो उसका उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि बनाने में जितना फायदा है, एक्सपोर्ट की बात करता हूं, उससे ज्यादा फायदा बेचने में है। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी बताऊंगा हमें जो है पहला ऑर्डर जो है, पहला ऑर्डर कैसे मिला हमें, पहला ऑर्डर कैसे मिला। हमें पहला ऑर्डर 2009 में मिला एक्सपोर्ट का। हमारी वेबसाइट थी, वेबसाइट से हमको इंक्वायरी आ गया। इंक्वायरी आने के बाद द नेम ऑफ द कंपनी वाज अल भारी स्टील इंडस्ट्री दुबई। हमने कोटेशन दे दिया था। 2007 में हमने बिजनेस शुरू किया। 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, पूरा कंपनी बंद था, और पहला ऑर्डर जो मिला हमें एक्सपोर्ट का मिला। वेबसाइट से इंक्वायरी आया, हमने कोटेशन दिया। कोटेशन देने के बाद कुछ 20 लाख का ऑर्डर था उस टाइम का। जब कंपनी बंद होता है तो 20 लाख का ऑर्डर भी बहुत बड़ा होता है, ऑर्डर नहीं होता है तो उस टाइम बड़ा रहता है। तो हमने कोटेशन दे दिया। कोटेशन देने के बाद एक दो बार सामने वाले का फोन भी आया, लेकिन हमें लगता था यार अभी हमने एक साल हो गया है, और एक साल में हमको एक्सपोर्ट का कौन ऑर्डर देगा। उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को इंक्वायरी दी होगी, बहुत बड़े होंगे।
तो हमको ऑर्डर मिलना मतलब पहले शुरुआत ये थी कि वो सामने जो इंक्वायरी दे रहा है सच में जेन्यून है या नहीं है, या ऐसे ही मेल भेजा है, यहाँ से शुरुआत थी। फिर भी हमने उनको कोटेशन दे दिया, उनका कॉल आता तो हम आंसर करते थे उनकी क्वेरीज को। 15 दिन ये चला सिलसिला। 15 दिन के बाद उन्होंने ऑर्डर कंफर्म कर दिया कि एक ऑर्डर हमको भेज दिया। ऑर्डर तो मिल गया मेल पे, लेकिन हमको भरोसा नहीं था कि ये ऑर्डर सच है। ऐसा ऑर्डर थोड़ी होता है यार, ऐसे लगता था हमें। फिर ऑर्डर जब हम लेते थे तो हमने एक कंसल्टेंट के एक्सपोर्ट की मदद ली थी कि हमको थोड़ा ये पहला ऑर्डर हमको मिल सकता है, अगर जेन्युइन है तो अच्छी बात है, तो आप सपोर्ट कर लो। तो पेमेंटम वगैरह उसमें हमने थोड़ा सीख लिया उनसे, कंसल्टेंसी चार्जेस देके उनका। फिर उनका एलसी आ गया। एलसी मतलब इट इज लाइक ए डिमांड ड्राफ्ट। आप जो है डिस्पैच करो, आपको खाते में पेमेंट आ जाएगा। इट इज लाइक ए डिमांड ड्राफ्ट। एलसी हमारे एड्रेस पे आ गया, देखा, लेटर था, एलसी था, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। हमें लगता था यार ऐसे कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। फिर हम बैंक में लेके गए, और बैंक को हमने, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हमारा पिंपरी का ब्रांच था, उनको दिखाया। उनको बोला कि ये आप एक बार चेक कर लो, ये दिस इज वेदर दिस इज ओरिजिनल एलसी या ऐसे ही कुछ है। क्योंकि उस टाइम क्या था कि बहुत सारे लोग बहुत सारा ऑर्डर देने के चक्कर में बहुत सारा कमीशन मांगते थे, कुछ एडवांस मांगते थे। ऐसा फंसाने का, फ्रॉड का काम उस टाइम चल रहा था। अभी भी चल रहा है, लेकिन उस टाइम जो था हम ज्यादा डरते थे, क्योंकि हमको ये सब कैसे चेक करना है, सामने वाला जो बायर है जेन्यून है नहीं है, कैसे चेक करना है। अभी तो सब कुछ, सब टूल्स है, सब सर्विसेज अवेलेबल है कि सामने वाला जो इंक्वायरी भेज रहा है वो जेन्यून है, फेक है, क्या है, सब कुछ पता चलता है। लेकिन उस टाइम उतना नहीं था सिस्टम डेवलप हुआ। बैंक ने बताया ये ओरिजिनल एलसी है, मतलब अगर आप ये बनाओगे चीज और भेजोगे तो आपको बिल्कुल पैसा मिलेगा, कंफर्म है। और हमको ऑर्डर मिल गया। उसमें हम कुछ गलतियां कर दी। एलसी हमारा 60 दिन का था, एक्सपायर हो गया, हमारा चीज बना नहीं उस टाइम। तो 60 का हमने फिर 30 दिन का एक्सटेंड करके लिया। उसमें हमारा 15-20 हजार का और जो प्रॉफिट मिलना था उसमें से वो कम मिला, हमको नुकसान हो गया वो प्रॉफिट का। और हमने वो पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, दुबई का आ गया, फिर सऊदी अरेबिया का, फिर इंडोनेशिया का आया, और एक्सपोर्ट का ऑर्डर हमारा शुरू हो गया। तो आपको अगर लगता है कि एक्सपोर्ट का, गुड को एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे ऐसे एक्सपोर्टर को मिला हूँ जिनको ठीक से मराठी में भी बात नहीं करनी आती, हिंदी में और इंग्लिश में तो बात दूरी है, लेकिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अगर दुबई और सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट करना है तो आपको ठीक ठाक हिंदी भी आती है तो भी आपका काम बन जाता है। कि वहां खरीदने वाले जो है, चाहे मालिक उधर का हो, लेकिन खरीदने के लिए इंडियन ही बैठे हैं, तो हिंदी तो उनको आता ही है। तो अगर आपको लगता है आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है, मैं कुछ बायर कहाँ से ढूंढना है, हमारा जो एक्सपोर्ट का सेमिनार है उसमें वो सब चीजें डिटेल में हम आपको बताते हैं कि बायर कैसे ढूंढना है, क्या क्या परमिशंस है, क्या रजिस्ट्रेशंस लगते हैं, क्या सर्टिफिकेशन लगते हैं, पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, और क्या क्या दिक्कतें आती है, और पेमेंट कैसे सिक्योर करना है। ये सब चीजें हम आपको सिखाते हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट का जैगरी का जो सेमिनार है, जैगरी एक्सपोर्ट सेमिनार, उसमें बताते हैं। तो दोस्तों, एज फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न, 1606 करोड़ का बिजनेस पिछले साल में हुआ है। आने वाले साल में 5-6 हजार करोड़ का होने वाला है। उसमें आपका हिस्सा कितना है उसके बारे में आपको सोचना है। अगर आपका गोल, अगर जैगरी बिजनेस में उतरना है, चाहे बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, या बना के बेचने के लिए, उसके लिए जो टूल्स लगते हैं वो आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। मुझे अगर पुणे से मुंबई जाना है तो मेरे पास एक तो कार होनी चाहिए, नहीं तो मुझे बस से, मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ रास्ता तो पता होना चाहिए, और कैसे जाना है उसका इस्तेमाल तो करने के लिए चीजें तो अवेलेबल होनी चाहिए। आपको तो उस बिजनेस में उतरना है, लेकिन उसके लिए जो चीजें लगती है वो आपको सीखना पड़ेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा। 1 घंटे में मैंने आपको जो भी सिखाया है, आ, उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ चीजें सिखाई है मैंने।
एंड एक्सपोर्ट के बारे में भी मैंने बताया है, और गलतियां क्या होती है उसके बारे में बताया है। अ, जो ट्रेडिंग का पार्ट है, जो मैं अब शुरू में बताया कि कुल 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके केवल आप ट्रेड कैसे करोगे, वो जो पार्ट है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख प्लस जीएसटी जो है, या जो भी है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। लेकिन अभी 1 घंटा हुआ है पूरा, और 1 घंटे में जो टेक्निकल और एक्सपोर्ट की बातें जो आपको सिखानी थी वो मैंने सिखा दी है। अभी जो है हमारे पेड कोर्सेज के सिलेबस के बारे में हम बात करूंगा। पेड कोर्सेज के सिलेबस और 1 लाख में कैसे बिजनेस शुरू करना है। और जितने भी जैगरी बनाने वाले लोग हैं उनको एंड तक रहना है, क्योंकि उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। और पेड कोर्सेज के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, यस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो नहीं करना चाहते, समझ लो। तो ये जो सेमिनार जो है आप लीव कर सकते हो, यहाँ से निकल सकते हो, ताकि यहाँ जो बात होगी अभी पेड कोर्सेज के सिलेबस, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, और जो 1 लाख में जो बिजनेस होना है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके बारे में, और कैसे करना है आपको, और हम आपको कैसे असिस्ट करेंगे उसके बारे में बात होगा। तो इसके आगे जो बात होगी वो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको फ्री में, अगर आप पैसा नहीं लगा सकते हो तो आप लीव कर सकते हो, अगर लगा सकते हो तो आप यहाँ रह सकते हो। ठीक है, तो मैं जो है आपको डिटेल में ये सब चीज़ें समझाऊंगा। ये कोर्सेज किसके लिए है, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, दिस कोर्सेज जो है, जो लोग पहले से गुड़ उद्योग में है उनके लिए भी है, और जिनको उतरना है उनके लिए भी है। अभी आप सीखे उतरोगे तो यू आर वेल इक्विप्ड विथ न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स। अगर पहले से है तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या होती है। आपकी जो साल में 2 4 5 10 चाशनियां खराब होती है, क्यों होती है आपको पता ही नहीं, ऐसी ही होती रहती है। आपके गुड़ के कलर में डिफरेंस क्यों आता है, ऐसे ही आता है, बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। आप जैगवंडर का गुड़ ले लो, एक ही टेक्सचर, एक ही कलर, एक ही फील आपको बार बार आएगा, बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा। तो वो सीखना पड़ेगा आपको। तो जो बना रहे उनके लिए भी है, और जो नए से उतर रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्सेस है। ठीक है, जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेमिनार जो है, उसको सेमिनार नंबर 1 बोलते हैं आज के लिए। उसमें आपको क्या क्या सिखाया जाता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट जैगरी मेकिंग, जैगरी मेकिंग के पीछे का साइंस क्या है। दूसरा जो है डोंट डूज एंड डोंट्स इन जैगरी मेकिंग, जैगरी मेकिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आपको सिखाया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करें, डेवलप करें। हाउ टू सेल जैगरी एट प्रीमियम प्राइस, ये 250 में हम बेचते हैं, कैसे बोलते, एग्जैक्ट सिस्टम क्या है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, ये हमको बता। विदाउट डिस्काउंट दिए बिना, क्रेडिट दिए बिना गुड़ को कैसे बेचा जाए, ये भी आपको सिखाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस, उसका इंट्रोडक्शन होता है, डिटेल में नहीं होता है। हाउ टू हैंडल लेबर इश्यूज, उसका भी इंट्रोडक्शन होता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ जैगरी मेकिंग, मतलब इसमें क्या क्या मिक्स होता है, बहुत कुछ नहीं मिक्स होता है, मतलब दिस इज नेचुरल प्रोसेस जैगरी, लेकिन वो कब कौन सा कितनी मात्रा में चीज डालनी है ये आपको सिखाते। नेम, लोगो, टैगलाइन, पंचलाइन, ऐसे मन में आया तो दे दिया, ऐसे नहीं चलता है। हाउ टू इंश्योर क्वालिटी कंसिस्टेंसी, एक जैसे गुड़ बनाने के लिए क्या तरीका है। जैगरी को पैक कैसे करें, गुड़ को जो बुरशी लगती है, फंगस लगता है, क्यों लगता है, और नहीं लगने के लिए क्या करना चाहिए, ये पूरा सिखाते हैं। तो ये जो सिलेबस होता है वो जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेमिनार, जिसको हम सेमिनार 1 कहते हैं, इसका ये सिलेबस है। बाय द वे, जिन्होंने 6 महीना पहले जो सेमिनार अटेंड किया है, 1 साल पहले, 2 साल पहले किए, अगर ऐसा कोई है तो आपको दोबारा हर साल हमारा सेमिनार आपको अटेंड करना है, क्योंकि जो 6 महीना पहले जो कंटेंट था उसमें बहुत सारी रिफाइनमेंट आती है, उन्हीं की प्रोसेस है। अगर 6 महीना पहले आपने अगर सेमिनार किया है, 1 साल पहले किया है समझ लो, तो आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी यहाँ। तो आपको दोबारा करना है, ये बात आप ध्यान रखो। जैगरी एक्सपोर्ट सेमिनार में रजिस्ट्रेशन क्या क्या करनी चाहिए, डीजीएफटी के साथ क्या रजिस्ट्रेशन है, प्रमोशन काउंसिल के साथ क्या रजिस्ट्रेशन है, सेमिनार खत्म होने तक आप ये खुद रजिस्ट्रेशन कर पाते हो, इतने तक हम ये डिटेल में सिखाते हैं। बायर कहाँ से ढूंढे,
गेटिंग कंप्लीट इंक्वायरी कैसे होती है, वो कैसे लाते हैं, डॉक्यूमेंट और कोटेशन कैसे बनाते हैं, प्रोफोर्मा इनवॉइस से कोटेशन कैसे बनाते हैं, परचेस ऑर्डर में क्या क्या चेक करना होता है, उसके बाद गुड्स रेडी डिस्पैच के लिए कैसे करने हैं, डिस्पैच डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, उसके फॉर्मेट से आपको दिखाए जाते हैं, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, पेमेंट रियलाइजेशन करना है, लिस्ट ऑफ सोर्सेस एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट दिए जाते हैं, तो जो बायर है उनके कॉन्टैक्ट के लिंक्स और सोर्सेस आपको दिए जाते हैं, और पेमेंट रियलाइज कैसे करना है, पेमेंट सिक्योर कैसे करना है, ये सब चीजें जो है आपको सिखाई जाती है। अभी ये सेमिनार कब हो रहे हैं, ये सेमिनार हो रहा है, सेमिनार 1 जो है कल और परसों सैटरडे और संडे 25 और 26 जुलाई को हो रहा है, 10 बजे से 12:30 बजे तक, 2 दिन का ट्रेनिंग है। 10 बजे से, सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे तक ये सेमिनार हो रहा है। और सेमिनार 2 जो है जैगरी एक्सपोर्ट सेमिनार जो है वो हो रहा है कल और परसों 25 और 26 जुलाई को 5 बजे से 7:30 बजे तक, 10 बजे से 12:30 बजे तक सेमिनार 1 टेक्नोलॉजी का और बिजनेस का होगा। एक्सपोर्ट का सेमिनार 5 बजे से 7:30 बजे तक होगा, 5 बजे से 7:30, कल और परसों 2 दिन। और उसकी जो प्राइसेस है वो भी मैं आपको रिवील करता हूँ। सेमिनार 1 की जो प्राइस है 6,000 रुपीज, दीज आर नॉट फाइनल प्राइस, आई विल गिव सम डिस्काउंट ऑन इट। सेमिनार 2 की जो एमआरपी है 15,000 रुपये है, और हिंदी बुक जो है 1,500 रुपये हम बेचते हैं, और रिकवरी मीटर 4,000 रुपये में बेचते हैं। पूरा जो बंडल है उसकी प्राइस है 26,500 प्लस 18% जीएसटी, 26,500 प्लस 18% जीएसटी का प्राइस इसमें दिया है। ये आपको प्राइस ज्यादा लगता है, लगना नहीं चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो प्राइसेस हम आपको दिए हैं, ये प्राइसेस पे ही हमें काम करना है, और आपको अगले 2-3 वेबिनार के बाद इसी प्राइसेस पे आपको ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको मिलेगी। जब हमने शुरू किया था तब से हर वेबिनार में हम जो है प्राइस हाइक कर रहे हैं, और जैसे प्राइस हाइक कर रहे हैं हमें जो है कन्वर्जन भी ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम वैल्यू क्या दे रहे हैं। 26,000 कुछ भी नहीं है, हम जो आपको सिखा रहे हैं। अगर 4-5 कन्वेंशनल प्लांट देखने के लिए आप जाते हो तो आपका 25-26-50,000 रुपये खर्चा होता है। वो सब चीजें जो है अलॉन्ग विद टूल्स एंड टेक्निक्स आपको अगर सिखाते हैं, और उसके लिए अगर 25-26 हजार रुपये आपको मांगते हैं, तो इन आवर ओपिनियन वी आर 1000% श्योर कि जो हम आपको देने के लिए बोल रहे हैं वो आपको राइट प्राइस बोल रहे हैं, उसमें ऐसा कोई कुछ ज्यादा प्राइस हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये थोड़ा मैं ये स्टॉप कर देता हूँ, और मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जो पार्टिसिपेंट है उनके उनकी जो राय है उसके वीडियो में आपको प्ले करता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम अवनींद्र तिवारी है। मैं बनारस से आया हूँ। वाराणसी में से ही मतलब मैं सर को फॉलो कर रहा था। पहले मुझे लगता था कि मुझे ही सब नॉलेज है ऐसा वैसा, पर आने के बाद समझ में आया कि इस फील्ड में अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। पहले नॉलेज था, पर आज विश्वास है कि मैं इस फील्ड में टॉप कर सकता हूँ। थैंक यू स्पेशल थैंक यू टू बंधु पवार सर। सो सब तो वीडियो में नहीं प्ले करूंगा क्योंकि ऑलरेडी लेट हुआ हूँ, लेकिन कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट टेस्टिमोनियल जो 10 साल से लोग प्लांट चला रहे हैं, कन्वेंशनल वे से चला रहे हैं, तो उनको सेमिनार में पता चला कि ये यूनिट जो है एक एफएमसीजी कंपनी की तरह चल सकता है। तो एक और वीडियो मैं आपको प्ले करूंगा जो ताकि आपको लगे कि आपको एग्जैक्टली क्या मी सीखने को विशाल मिल रहा है। देशमुख, वर्धा, विदर्भ. मी जवळपास 10 वर्षापासून या बिझनेसमध्ये आहे आणि मी भरपूर ठिकाणाहून याची माहिती गोळा करण्याचा नेहमी प्रयत्न करत असतो. गुजरातमध्ये गेलो, सुरतजवळ एक किंग चौकडी म्हणून एक एरिया आहे, भरपूर ठिकाणी गेलो, कोल्हापूरमध्ये. एवढी प्रॉपर आणि अचूक माहिती मला इथेच मिळाली. आजपर्यंत मी जे करत होतो ते पारंपरिक पद्धतीने करत होतो आणि अंदाजानेच करत होतो जे काय करत होतो. गुळ आपण गुळ कारखाने एका प्रॉपर पद्धतीनं आणि डायमेन्शनमध्ये युनिट्समध्ये चालू शकतो हे मला आज इथे कळलं. या दिवसभरामध्ये भरपूर काही कळलं आणि मला असं वाटतं की मी पुढच्या जो माझा सीझन आहे आता, जो ऑगस्ट सप्टेंबरपासून माझा सीझन होईल, त्याच्यामध्ये या एका दिवसाचा मला खूप खूप फायदा होणार आहे.
ये कह रहे हैं कि इनको पता चला, ट्रांसलेट इसलिए करो कि मराठी में बोल रहे हैं कि एक गुड यूनिट जो है ये एक यूनिट की तरह, एफएमसीजी कंपनी की तरह चला सकते हैं, यहाँ पता चला और बहुत कुछ सीखने को मिला जो आने वाले सीजन में उनको उसका फायदा होगा। ये 10 साल से गुड़ का प्लांट चला रहे हैं। ऐसे 70 से ज्यादा वीडियोज है। मैं और एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, दिस इज लास्ट वीडियो आई एम प्लेइंग, उसके बाद वीडियो नहीं प्ले। ये 3 साल से गुड़ बना रहे हैं और उनकी राय है कि वो बहुत गलतियां करते थे अनजाने में। ये सेमिनार में अटेंड करने के बाद उनकी गलतियां जो है उनको क्वालिटी में बहुत फायदा होगा। तो जिल्हा इसलिए यवतमाळ. मी जवळपास मागील 3 वर्षापासून मावळून बनवतो आहे, परंतु माझ्या ज्या काही बारीक चुका होत्या त्या पवार साहेब इतक्या छानरित्या सोडवल्या. आधी तर मी जेव्हा इथे आलो तर इथली व्यवस्था पण मला वाटलं की बा आपलं काही काम नाही इथे, सर्व शिकलं सर्व लोकांचं काम आहे, माझ्या असं काही जमणार नाही. तो सरांनी इतक्या साध्या भाषेत समजून सांगितलं. खूप मोठ्या मोठ्या चुका आम्ही करत होतो, म्हणजे लक्ष नव्हतं त्याकडे, कारण आम्ही परंपरागत पद्धतीने गुळ बनवत होतो आणि आता जी ओरिजिनल त्यामध्ये काय टेक्नॉलॉजी घ्यायला पाहिजे ते आम्हाला माहीतच नव्हतं. पण इथं आल्यामुळं खरंच खूप फायदा झाला आणि मी तरी म्हणेन की शेतकऱ्यांनी कृपया ह्या सेशनच्या अशा सेमिनारचा जर फायदा घेतला तर खूप त्यांच्या इम्प्रूव्ह होईल क्वालिटीमध्ये आणि याचा तर मला नक्कीच फायदा झाला. त्यामुळे खूप खूप धन्यवाद या सेमिनारचे. तो उनका कहना है कि वो बहुत सारी गलतियां करते थे, अभी पता चला कि क्या गलतियां है तो उनको फायदा हुआ है। तो दीज आर दी बहुत सारे वीडियोस है, आप यूट्यूब पे जाके बंडू पवार सर्च करो, आपको पता चलेगा कि 70 से 80 लोग हैं जिन्होंने हमारे जो है टूल्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उसमें फायदा उठाया। तो इसमें अगर आपको ये जो ट्रेनिंग अगर आपको करना है तो आपको मैं वेबिनार स्पेशल हमारा ऑफर रहता है। वेबिनार स्पेशल मतलब ये वीडियो तो मैं नहीं प्ले करूंगा, ये आप देख लो, यूट्यूब पे जाके देख लो। वेबिनार स्पेशल इसलिए रहता है कि हमें एक टाइम में 40, 50, 60, पिछले बार 60 बुकिंग आए थे हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के, सेमिनार और बुक्स और इस सब मिला के। इसलिए हम वेबिनार स्पेशल का ऑफर देते हैं। जो 6000 का सेमिनार है वो 5000 में दे रहे हैं। 4000 देते थे, 4500, अभी 5000 किया है। एक्सपोर्ट का सेमिनार है 9000, जो 7.5, 8, 9 किया है। हिंदी बुक जो है 1200 रुपये, 1500 रुपये का 1200 में देते हैं और रिकवरी मीटर जो है 3500 में देते हैं, 3500 में देते हैं। ये वीडियो मैं नहीं प्ले करूंगा, आप जो है यूट्यूब पे जाके देख लो। कॉम्बो ऑफर हमने आज के लिए आपके लिए रखा है। कॉम्बो ऑफर मतलब आप बहुत ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमारे लेते तो आपको और स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। सेमिनार 1, सेमिनार 2 मतलब टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट का सेमिनार, बुक और रिक्वायरमेंट सब कुछ लोगे तो उसकी एमआरपी है 26,500 एंड आई गारंटी यू अगले महीने में 26,500 में हम बेचेंगे। तो आज जो है 16,000 में, पिछली बार 15,000 में था, पिछले वेबिनार को 16,000 में हम दे रहे हैं। सेमिनार 1, सेमिनार 2 12,000 में दे रहे हैं, एमआरपी है 22,500, अगले महीने में 22,500 लेंगे। सेमिनार 1, सेमिनार 2 रिकवरी मीटर 25,000 होता है, 14,800 में दे रहे हैं। सेमिनार 1 खाली अगर आपको करना है तो 5,000 में मिलेगा, सेमिनार 2 करना है तो 9,000 में मिलेगा। बुक अगर चाहिए आपको तो 1200 में मिलेगा, रिकवरी मीटर जो है 3,500 में मिलेगा। अगर इसमें से कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो इस सेमिनार में आज जो जो मैंने आपको 1 घंटे में सिखाया है वो अगर आपके समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि उसका फायदा होगा तो आप बिल्कुल इस हमारे जो कोर्सेज उसके लिए रजिस्टर कराओ। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये कोर्सेज अटेंड करने के बाद जो चीजें मैं सिखाता हूं उसको इम्प्लीमेंट आप करोगे तो आपको उसका फायदा बिल्कुल होगा ही होगा। दैट इज माई गारंटी। आई गारंटी यू कि जो आप मैं सिखाता हूं उसको इम्प्लीमेंट कर दो, आप नुकसान में नहीं जा सकते हो गुड बिजनेस में। यू कैनॉट गो टू लॉस। इम्प्लीमेंट आपको करना है, कोचिंग का काम मेरा है। मैं आके आपके गले पे बैठ के आपका बिजनेस नहीं संभालने वाला, आपको संभालना है। लेकिन जो पढ़ा रहा हूं आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो मेरी गारंटी है कि आप नुकसान में नहीं जाओगे, आपको उसका फायदा ही होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसका सबसे ज्यादा रिटर्न किस में मिलता है? लर्निंग पे जो इन्वेस्टमेंट कर, मशीन करते हो 3 लाख की मशीन ले ली, 2 साल के बाद 1.5 लाख में बेचनी पड़ेगी या 5 साल के बाद 1 लाख में बेचनी पड़ेगी। लेकिन आज 25,000 या 15-16,000 जो आपसे मैं मांग रहा हूँ उस पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका इस्तेमाल करके आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस में मिलेगा? लर्निंग पे जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, इंटरेस्टेड ये वर्ड करके आप 9552719681 पे व्हाट्सएप करना है। आपको जो है इंटरेस्टेड करके आपको 95527961 पे व्हाट्सएप करना है। मैं आपको पेमेंट का लिंक भेज दूंगा,
और उसमें और एक फैसिलिटी हम दे रहे हैं, वो ये है कि अभी आपको पेमेंट करने के लिए इतने ऊपर के पेमेंट नहीं है, तो आप जो है 1,000 रुपये खाली पेमेंट करेंगे। उसका लिंक जो है सबसे बॉटम में है। एडवांस पेमेंट 1,000 रुपये कर दो और बाकी का पेमेंट कल किया तो चलेगा। कल सेमिनार शुरू होने के पहले आधा घंटा आपको पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ मैं किसी को कोई भी व्हाट्सएप कर रहा है तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, आपको उसके लिए पेड सेमिनार के लिए आना पड़ेगा। यहाँ मैं किसी का व्हाट्सएप पे कोई जवाब यहाँ नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है तो अगले सेमिनार में मैं कवर करूंगा उसको। लेकिन अभी अगर आपको ये जो कोर्सेस हमारे हैं इसके लिए रजिस्टर करना है, तो आपको खाली इंटरेस्टेड ये वर्ड जो है 9552719681 पे करना है। अभी खाली 1,000 रुपये का पेमेंट भी किया आपने तो अभी चलेगा। बाकी पेमेंट कल सुबह, सेमिनार अगर करना है तो 9:30 के पहले करना है, और एक्सपोर्ट का सेमिनार करना है तो उसके पहले 5 बजे के पहले आपको आधा घंटे तक पेमेंट करना है। जो ट्रेडिंग का जो पार्ट है ये मैं खत्म करूंगा 10 मिनट में। 1 लाख रुपए में ट्रेडिंग कैसे करना है, 1 लाख रुपए में उसमें बिजनेस में कैसे होता है ना, उसके बारे में मैं ये ऑफर क्लोज करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। अभी तो बात चल रही है जैगरी टेक्नोलॉजी सेमिनार, जैगरी एक्सपोर्ट सेमिनार, जैगरी का बुक और रिकवरी मीटर, ये सब चीजें आपको चाहिए। तो आप जो है मुझे इंटरेस्टेड करके जो है मुझे व्हाट्सअप करना है 9552719681 पे। मैं आपको पेमेंट की लिंक भेज देता हूँ। आपको तुरंत पेमेंट करना है, 1,000 रुपये करो या पूरा पेमेंट कर दो, आपकी मर्जी। तो जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको इंटरेस्टेड करके 9552719681 पे इंटरेस्टेड करके लिखना है, ताकि मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। तो शुभम जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। शुभम जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। और आनंद जी मैं आपको लिंक भेज, आनंद स्वामी जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। आप जो है उसमें से देख लो, जितने भी आप पूरे का पेमेंट कर सकते हो। सेमिनार 1 के लिए इंटरेस्टेड हो कोई बात नहीं, आप जो है सेमिनार 1 के लिए आप पेमेंट करवा दो। मिस्टर शैलेश जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। मिस्टर देवा जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। मिस्टर हिरेन जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। आप जिसमें से जो भी प्रोडक्ट आपको इंटरेस्ट है उसका पेमेंट कर दो। गिरीश जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। शुभम अरोरा जी यूपी से है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। राणा जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। विजय पवार जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। अभय जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। उसके बाद किसका है, नंबर आया है खाली, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। कांचन जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। कांचन जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। ये 15 मिनट चलेगा, 15 मिनट में ये क्लोज होके हमको आगे का टॉपिक लेना है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है जल्दी कीजिए। प्रदीप जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। शरद जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। हरप्रीत सिंह जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। ये नया लिंक आया है ओमकार सोमानी जी। ओमकार सोमानी जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, पेमेंट का लिंक भेज रहा हूँ। जिस पे लिंक भेजा है उसी पे पेमेंट करना है। और अमित पाटिल जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। उपेंद्र कुमार कुशवाहा जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। 10 मिनट है अपने पास, 10 मिनट में आपको ख़त्म करना है। ये है भाई गणेश जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। फिर सूरज जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। संदीप जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। क्रांति, क्रांति कौन है, क्रांति मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। 5 मिनट रह गए, 5 मिनट में ये हमको ख़त्म करना है। जिसको भी ये करना है वो आपको, अभय जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। अभय जी
बाय द वे, जिन जो भी मराठी के सेमिनार के लिए इंटरेस्टेड है, जो अगले सैटरडे संडे को होगा, वो भी यहाँ पूछ सकते हैं और वो पेमेंट कर, क्योंकि अगले फ्राइडे को जो प्राइसेस रहेंगी, ये प्राइसेस नहीं रहेंगी। उसमें जो है कम से कम 1,000 रुपये, 500 रुपये हर एक किस में आपको ज़्यादा देना पड़ेगी। जितने भी मराठी के लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको अगर ये करना है तो विनायक सबकाल जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, और नंदू जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। कन्वीनियंस फी जो है पेमेंट गेटवे की होती है, वो आपको अलग से देनी पड़ेगी, जो भी लगती है। कन्वीनियंस फी जो है वो पूछ रहे हैं, पेमेंट जो आ रहे हैं उसमें जो है पेमेंट जो है, आनंद स्वामी जी आपका पेमेंट आ गया है 5180 कन्वीनियंस फी को लगा के। बाकी जितने भी लोग जो है उन जिन्होंने लिंक लिया है, आपको पेमेंट करना है। अगर अगर कन्वीनियंस फी जो है वो पेमेंट गेटवे की होती है। शैलेंद्र जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, गिरीश जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। फिर ये कौन है भाई साहब, सोमनाथ जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। 5 मिनट है अपने पास, 5 मिनट में ये खत्म करेंगे। जिनको भी इंटरेस्ट है, अमित जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। ये कौन है भाई साहब, संदीप जी और सुनील जी, दोनों को मैं लिंक भेज रहा हूँ। ये कौन है, चेतन जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। आपको पेमेंट अभी करना है, कम से कम 1,000 रुपये का पेमेंट करो, ताकि जो है आपका सीट कंफर्म हो जाए। विजय जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। राहुल जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। महालू जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। यस के जी मैं आपको, रोहन जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। पंकज जी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। दीपक जी अगेन लिंक भेज रहा हूँ। आनंद जी आपका पेमेंट आ गया है, आपका पेमेंट आ गया है। तो अभी ये ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, या 2 मिनट के लिए। उपेंद्र जी आप कुछ लिख रहे हैं, जल्दी लिखो, क्योंकि हमें आगे का सेशन शुरू करना है, जो कि 1 लाख में हम ट्रेडिंग और पैकिंग कैसे करना है इसके बारे में हम बात करने वाले। आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, लेकिन जल्दी पूछिए पेमेंट के बारे में, नॉट एनी अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम जिन भी लोगों को लिंक भेजा है, आपको कम से कम 1,000 रुपये अभी पेमेंट करना है। पूरा कर सकते हो तो पूरा करना है, नहीं तो कल 11 बजे पेमेंट लगा दूंगा, 10 बजे हिंदी बुक के लिए। लेकिन अभी हिंदी बुक का जो पेमेंट करना है, आपको कम से कम 1,000 रुपये अभी करना है। अगर, क्योंकि ये जो लिंक है कल सुबह 9 बजे के पहले मैं बुक की तो लिंक अभी खत्म करूंगा 10 मिनट में। आपको अभी पेमेंट करना है। अगर नहीं होता है तो आप वेबसाइट पे जाके 1,500 रुपये में खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, 200-300 रुपये में, क्योंकि ये वेबिनार का ऑफर वेबिनार में खत्म होता है, आगे नहीं चलता है। तो कल सुबह तक ये खत्म हो जाएगा, तो अभी पेमेंट करना है आपको, जितने भी लोगों ने लिया है डिटेल्स, ठीक है। तो अभी आगे का सेशन शुरू करते हैं, ये टेस्टिमोनियल नहीं पढ़ूंगा मैं। जो प्रोडक्ट है उसका नाम है स्मार्ट जैकप्रेन्योर ब्लूप्रिंट। स्मार्ट जैकप्रेन्योर मतलब जैकरी प्लस एंटरप्रेन्योर का ब्लूप्रिंट है। जिनको कम से कम लागत में इस बिजनेस में उतरना है, ट्रेडिंग का बिजनेस करना है या सेलिंग का बिजनेस करना है, उसके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर जैगरी मेकिंग का बिजनेस करना है तो आपको बहुत पैसा लगेगा, कम से कम 50 लाख। कन्वेंशनल के लिए जाओगे तो भी 20-25 लाख तो लगेगा ही लगेगा, पूरा इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो। ऑटोमेशन के लिए जाओगे तो 1.25 करोड़ के आसपास जाओगे। सेमी के लिए जाओगे तो थोड़ा बहुत ऑटोमेशन 50 लाख के आसपास जाएगा। अगर आपको 1 लाख 1.25 लाख में अगर आपको इसमें उतरना है, तो स्मार्ट जैकप्रेन्योर ब्लूप्रिंट जो है, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उसकी रिक्वायरमेंट, आपको अगर ट्रेडिंग में या सेलिंग में अगर उतरना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको यू मस्ट नो व्हाट इज द क्वालिटी जैगरी एंड हाउ टू टेस्ट एंड व्हाट आर द व्हाट पैरामीटर्स आर क्रिटिकल। खरीद तो लिया, बेचने से पहले खराब हो गया तो गड़बड़ है।
तो आपको सीखना पड़ेगा कि क्वालिटी क्या होती है और वो कैसे चेक होती है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है खराब ना होएगा। तो वो तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। पूरा जैगरी मेकिंग प्रोसेस पता नहीं है, फिर भी आपको कौन सी चीज़ चेक करनी है वो तो पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सोर्सेस होने चाहिए। उसके पास आपको अच्छा गुड़ मिलने बनाने वाले आपके एरिया में जो है उसको कैसे स्क्रीन करना है, उसको कैसे ढूँढना है, वो भी हम सिखाते हैं। आपके पास बेसिक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उद्यम का और एफएसएसएआई का, ये 2 रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। आपको अगर शुरू में अगर शुरू करना है तो आपको कहीं भी रेंट पे कोई जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है घर से भी ये कर सकते हो। घर से भी आप 200-500 किलो गुड़ जो है दिन में बेचने के लिए सीख जाओ। आपको 5-10 रुपए किलो के पीछे भी मिलेगा, 20 रुपए 10 5-10 रुपए तो मिल ही जाएगा। तो 2-4 हज़ार आपको दिन में मिल जाएगा। तो आपका जो पेबैक जो है 1-2 महीने में निकल जाएगा। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 1-2 महीने में आपका वापस मिल जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द पीपल हू डोंट वांट टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, लेकिन बिज़नेस का और मार्केट का फ़ील आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है। तो शुभम जी आपका पेमेंट आ गया है, शुभम जी, ठीक है। आनंद जी आपका पेमेंट आ गया है, शुभम जी आया है, रामबाबू जी का आया है, अजय जी का आया है, फिर बाला साहब जी का आया है, नंद कुमार जी का आया है, विकास जी का आया है, प्रमोद जी का आया है, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों का आया है, मैं आपको अभी नहीं नाम लूँगा। अभी जो बात कर रहा हूँ बेसिक रजिस्ट्रेशन, उद्यम और एफएसएसआई की आपको जरूरत पड़ेगी। आपका नाम, लोगो, टैगलाइन, पंचलाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ नाम दिया, गांव का नाम, बेटे का नाम, बेटी का नाम, ऐसा मत करो। नाम, लोगो जो है, दिस इज, जब कोई पार्टनरशिप होता है बड़ा, और पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है, तो सबसे ज्यादा बहस करने वाला जो एसेट होता है वो कौन सा होता है पता है? वो नाम होता है, क्योंकि उस नाम से लोग उस ब्रांड को जानते हैं, उस ब्रांड का एडवर्टीज किया होता है, वो ब्रांड जो है लोगों के मन में छपा रहता है। तो वो नाम तो ऐसे ही मन में आया तो दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हमें जो सोचना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है। अभी तो करके देखना है, बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो भी करना है पक्का करना है। तो नाम कैसे होना चाहिए, लोगो कैसे होना चाहिए, टैगलाइन, क्योंकि क्या है, देखने के बाद आदमी मुंह से बाद में खाता है, देखने के बाद पता चलता है कि ये इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो जो दिखता है वो ठीक तो होना चाहिए, अंदर की बात भी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं बाहर अच्छा दिख रहा है अंदर कुछ गड़बड़ है, तो एक बार खरीदता है इंसान, दोबारा नहीं खरीदता है। तो पहले मैं बात की है कि आपकी क्वालिटी पता होनी चाहिए। फिर आपका जो पैकेजिंग पे आऊंगा मैं, नेम, लोगो, टैगलाइन, पंचलाइन, फाइनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। पैकेजिंग का मटेरियल क्या होना चाहिए और पैकेजिंग की मशीनरी आप खरीदोगे, लेकिन पैकेजिंग का मटेरियल, पैकेजिंग की मशीनरी आपके पास होनी चाहिए। और सेल्स के लिए आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दीज आर दी 7 पॉइंट जो है आपको स्मार्ट जैगप्रेन्योर ब्लूप्रिंट के लिए आपको सिखाई जाती है। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है मैं आपको बताता हूँ। जैगवंडर अप्रूव्ड पैकेजिंग मशीन, ये पैकेजिंग मशीन क्या है, मैं आपको वीडियो प्ले करता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये पैकेजिंग मशीन क्या है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए प्ले करता हूँ। ये वीडियो मराठी में, हालांकि तो आप जो इसको मी बंडू देख लो प्रल्हाद पवार, कि उद्योगासाठी तुमचा गाईड। आज हा पॅकेजिंग व्हिडिओ कशी होतं, हे जो आहे जॅगरीचं पॅकिंग करण्याची एक्झॅक्ट प्रोसिजर काय आहे हे सांगण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवतोय। तर मित्रांनो चला मी दाखवतो की गुळाचं पॅकिंग नक्की कसं केलं जातं। मित्रांनो, हा तुम्ही बघू शकताय की हा गुळ जो आहे एका बॅगमध्ये मी ठेवलेला आहे, आणि हा एक पीस आहे की एका बॅगमध्ये ठेवलेला आहे। आता एक्स्ट्रा पार्ट जो बॅगचा आहे तो आपल्याला शीलरमध्ये टाकून कट करायचा आहे। हे जे मशीन इथं दिसतं याचं नाव आहे मेकॅनिकल शीलर, आणि या शीलरमध्ये टाकून हा जो गुळ आहे त्याचा एक्स्ट्रा जो पार्ट आहे तो आपल्याला कट करायचा आहे। मित्रांनो, एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो मी अशा पद्धतीनं प्रेस करून मी कट करतोय। हा एक्स्ट्रा पार्ट कट झालेला आहे। दुसरा जो पीस आहे त्याचा पण मी एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो कट करतोय। मेकॅनिकल शिलरचं जे टेम्परेचर जे आहे हे नॉर्मली आपण 4 ते 5च्या मध्ये ठेवत असतो, या गोष्टीची नोंद घ्यायची। आणि दुसरी गोष्ट, हा जो मेकॅनिकल शिलर आहे हा कनेक्ट करताना सिंगल फेजला कनेक्ट केला पाहिजे, ही पण गोष्ट तितकीच महत्त्वाची आहे। मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता की गुळ पॅकिंगची मशीन आहे। याच्यामध्ये जे कंट्रोल पॅनल आहे त्याचं थोडंसं मी डिस्क्रिप्शन सांगतो तुम्हाला।
हा जो नॉब आहे पहिला, हा ब्लोअरचा ऑन ऑफचा नॉब आहे. दुसरा जो आहे तो हीटरचा ऑन ऑफचा नॉब आहे. तिसरा जो आहे तो टेम्परेचर कंट्रोलर आहे. आणि हा जो स्पीड कंट्रोलर जो दिसतोय तो कन्व्हेअरचा स्पीड कंट्रोलर आहे. हा खाली जो कन्व्हेअर आहे, या कन्व्हेअरचा स्पीड कमी जास्त करण्यासाठी या कंट्रोलरचा वापर केला जातो. मशीन कनेक्ट करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की हा जो कनेक्ट केलेला जो कनेक्टर आहे हा सिंगल फेजला कनेक्ट केलेला आहे, याची आपण खबरदारी घ्यायची. जर 3 फेजला कनेक्ट केलं तर आपलं मशीन जे आहे ते जळून जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सिंगल फेजला कनेक्ट करायचं. आणि मशीन सुरू करताना सर्वप्रथम आपण ब्लोअर जो आहे तो ब्लोअर आपण ऑन करूया. त्याच्या अगोदर वरचं बटन मी ऑन करतो आणि ब्लोअर सुरू झालेला आहे. त्यानंतर हीटर जो आहे तो हीटर आपण ऑन करूया. आणि इथे जे टेम्परेचर दिसतंय ते टेम्परेचर आपण 150ला सेट केलेलं आहे. आणि कन्व्हेअरचा स्पीड जो आहे तो 5 ते 6च्या मध्ये आपण सेट करूया. इथे जर बघितलं तर सध्या टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस दिसतं. ते आपल्याला 150 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत घेऊन जायचं आहे. आणि हे पूर्णपणे अवलंबून आहे की आपण कोणती फिल्म पॅकिंगसाठी वापरतो. त्याचं सेटिंग जे आहे ते आपलं मटेरियलची साईज काय आहे आणि पॅकिंगसाठी कोणतं मटेरियल आहे त्याच्यावरती अवलंबून असतं. ते टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जाईपर्यंत आपण थांबूया. आणि त्यानंतर आपण जॅकेट ॲक्च्युली पॅक कशी होते त्याची प्राईस मी तुम्हाला देऊ. मित्रांनो, इथं बघू शकता तुम्ही टेम्परेचर जे आहे ते 121पर्यंत आलेलं आहे. आणि आपल्याला ते 140-150पर्यंत घेऊन जायचं आहे. आणि वरती जे गुळाचे जे पेजेस ठेवलेले आहेत ते आपण सील करून घेतले, सीलरचा वापर. मित्रांनो, आपण बघू शकता की 138-39 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आलेलं आहे. आणि आता आपण ते जे जॅगरीचे बेलीज आहे ते आपण या कन्व्हेअरवरती ठेवूया. आणि एक्झॅक्टली हे पॅकिंग कसं होतं हे मला तुम्हाला दाखवायचं आहे. दुसऱ्या बाजूला जर आपण बघितलं तुला आहे ते पूर्णपणे पॅक बाहेर येताना दिसतं आपल्याला. पूर्णपणे पॅक होऊन बाहेर आलेला आहे. हे तुम्ही बघू शकता. आपण जो आहे हा पॅक केलेला आहे. आपण पॅक करतो. तर मित्रांनो, सांगायचं तात्पर्य हेच आहे. महत्त्वाची गोष्ट कनेक्शन जे आहे हे सिंगल फेजला करायचं. तो दोस्तों, ये जो मशीन है इसको पैकिंग मशीन बोलते हैं. और पहले जो सीलर था जिसका नाम है सीलर, जो है सीलर और पैकिंग मशीन, ये 2 मशीन लगते हैं. तो इसमें हम आपको क्या सपोर्ट करते हैं, ये अगर आप पूछोगे तो ये पैकिंग मशीन जो है, ये जो है 60,000 में हमने कई सारे मशीन बेचे हैं. तो दिस इज आर MRP एंड विच आपके हमारे वेबसाइट से या इंस्टा मौजूद से हम जो बेचते हैं इसी प्राइस से हम बेचते हैं. जैक होंडा अप्रूव सीलर जो है 2,500 में हम बेचते हैं. जैक होंडा अप्रूव PP बैग, जो पैक करने वाली बैग है, 10,000 पीस जो है हम आपको दे रहे हैं. 10,000 पीस का MRP अगर देखेंगे तो 10,000 प्लस GST लगता है 1 kg का. स्टिकर हम आपको बना के दे रहे हैं, जो उसपे चिपकाने के लिए जो स्टिकर है वो आपको बना के 10,000 स्टिकर दे रहे हैं. मतलब 10 टन जैगरी के लिए ये कॉम्बो पैक है, ऐसा समझ लो. उसका 60 mm बाय 120 mm का स्टिकर रहेगा, 10,000 रुपये लगेगा. कोरुगेटेड बॉक्सेस पूरा पैक करने के लिए 500 जो स्टैंडर्ड रहते हैं, 20 किलो का 20 पीस का जो रहता है 15,000 रुपये लगते हैं. और रजिस्ट्रेशन जो है उद्यम और FSSI का 5,000 रुपये. इसको सबको ऐड करते हैं. और प्लस 2 ट्रेनिंग सेशन हमारे लेंगे. पहला जो है नेम लोगो पैकेजिंग गाइडलाइन का रहेगा, और दूसरा सेशन जो है वो आपको सेलिंग का रहेगा. तो उसका ट्रेनिंग का फी जो है 15,000 रुपये. टोटल वैल्यू ऑफ स्मार्ट जैकप्रेन्योर ब्लूप्रिंट का प्राइस है 1,17,500 प्लस GST 1,38,650. 1,38,650 इसका ऑफर है. इसमें आपको कैसे जाना है आगे वो थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ. एनरोल करने के लिए आज जो है 24 जुलाई है. आज जो है आपको 10,000 रुपये पेमेंट करना है. 10,000 रुपये अभी पेमेंट करना है आपको. वेबिनार खत्म हो गया तो वो ऑफर आपको नहीं मिलेगा. ट्रेनिंग सेशन जो आपका रहेगा 31 जुलाई को रहेगा, 31 जुलाई का. उसके पहले आपको बैलेंस पेमेंट देना है. उस ट्रेनिंग सेशन में आपका ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन और पंचलाइन फाइनल हो जाएगी.
मतलब हम आपको गाइड करेंगे, उसके ऊपर आपको सोचना है, फाइनल करना है, और फाइनल जो प्रूफ फॉर प्रिंटिंग आपको 7 अगस्त तक देना है। ये गाइडलाइन हम देंगे, हम आपको कुछ सैंपल भी देंगे, उसमें अगर हम हमारे जो 5 सैंपल है उसमें से आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको खुद को अगर बनाना है तो आप बना के दे सकते हो। अगर हमारे से हमसे अगर ये ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन, पंचलाइन चाहिए तो जो 5 जो स्टैंडर्ड है हमारे, वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें से आपको चूज करना है, उसमें से आपका नाम, लोगो जो है कुछ चेंजेस करके आपको लेना है, नहीं तो आपको खुद को बनाना है तो आपको खुद बना सकते हो। पूरा गाइडलाइन हमसे आपको मिलेगा 31 जुलाई को। उसके बाद वो नाम, लोगो, टैगलाइन, पंचलाइन आपका फाइनल होना चाहिए 7 अगस्त तक। 7 अगस्त तक ये प्रिंटिंग के लिए चीजें जानी चाहिए। 7 अगस्त को ये प्रिंटिंग के लिए जाती है। तो ये जब नाम, लोगो फाइनल होगा तो आपका उद्यम और एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन के लिए हम लेंगे, क्योंकि जब तक नाम फाइनल नहीं है, हो सकता है आपका जो ब्रांड नेम है वही आपको कंपनी का नाम देना चाहिए, तो उसके लिए आपका जो उद्यम और एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन जो है 14 अगस्त को होगा। 14 अगस्त को रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये सब चीजें प्रिंटिंग के लिए, मशीनरी के लिए जाएगी, प्रिंटिंग के लिए जाएगी, मशीनरी बनाने के लिए जाएंगी, और 15 सितंबर को ये सब चीजें आपको डिस्पैच हो जाएगी। उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है मशीन, पैकेजिंग मशीन मिल रहा है, आपको सीलर मिल रहा है, आपको स्टिकर मिल रहा है, आपको बैग्स मिल रहे हैं, आपको बॉक्सेस मिल रहे हैं, और आपको 2 ट्रेनिंग सेशन मिल रहे हैं। आप समझ लो, आप ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया और आपकी जागीर खराब होती है तो आपको नुकसान कितना होता है? 50,000 लाख रुपए होता है। उससे अच्छा है कि ये अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको मशीनरी भी मिल रहा है सब जगह, आपको किधर जाने की, डिजाइन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, प्रिंटिंग के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, बॉक्स के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप घर पे चला सकते हो, सिंगल फेज का मशीन है। आप 1.5 से 2 टन गुड़ जो है डेली पैक कर सकते हो, 1.5 से 2 टन गुड़। तो ये जो है हाउ टू यूज मशीनरी और गाइडलाइंस फॉर सेल्स आपको 24 सितंबर को दिया जाएगा। अगर आप अभी रजिस्टर कर सकते हो, आप अभी रजिस्टर करते हो तो 24 सितंबर को आप जो है जैगरी बिजनेस में आपका खुद का ब्रांड लेके उतर सकते हो। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है, जैसे कि जैगरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेमिनार हमारा है या एक्सपोर्ट सेमिनार है, उसमें अगर आपको एक्सपोर्ट, ये पैक करके आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो सेमिनार भी आपको अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक से शुरुआत करते हैं तो आपको ये जो है इस तरह से जाना पड़ेगा। बिना गाइडेंस लेके आप इसमें उतरते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको गुड़ की क्वालिटी के बारे में परख नहीं है, कैसे चेक करना है परख नहीं है, और आपने खरीद लिया और फिर आगे जाके उसमें फंगस चढ़ गया, कुछ हो गया, तो आपका नुकसान हो सकता है। उससे अच्छा है कुछ ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ये मशीनरी मिल रही है। जैसे कि मैंने पिछले इसमें बताया कि हम वेबिनार ऑफर देते हैं। 1,17,18,000 आपसे नहीं मांगूंगा मैं, क्वांटिटी में बिजनेस होता है। अभी जितने भी उसमें से 10-15 भी ऑर्डर्स हमको मिल गए तो 1,00,000 रुपए प्लस जीएसटी 18% में ये मैं आपको दे रहा हूँ। उसमें आपको पैकिंग मशीन दे रहा हूँ, उसमें सीलर दे रहा हूँ, पीपी बैग्स दे रहा हूँ, उसके ऊपर स्टिकर दे रहा हूँ, उसके ऊपर बॉक्स दे रहा हूँ, और आपको बेचने का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मशीन चलाने का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ताकि आपको आगे जाके जो बाधाएं आती है वो बाधाएं कम आएगी या नहीं आएगी। तो इसके लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है इंटरेस्टेड करके 9552719681 पे आपको इंटरेस्टेड करके लिखना है। मैं आपको उसका 10,000 का पूरा ब्रेकअप और 10,000 का पेमेंट लिंक आपको भेज दूंगा, ताकि जो है आप जो है इसमें जाकर के ट्रेडिंग में उतर सकते हो। आपको जो मशीन आपको मैं सप्लाई, मुझे पता है कि 40-50 हजार में भी मशीन आती है, लेकिन वो मशीन अलग रहती है। हम जो आपको मशीन देते हैं जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं, जो मटेरियल हम आपको देंगे वो बाहर मार्केट में सस्ते वाला मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो कितने दिन तक आपके गुड़ को अच्छे से रख पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम जो दे रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम जो है 12 महीने का सेल्फ लाइफ और ये सब गारंटी दे रहे हैं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, आप मुझे इंटरेस्टेड करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं आपको उसकी डिटेल्स भी भेज पाऊंगा, इसकी डिटेल भी मैं आपको भेज पाऊंगा। उसकी डिटेल भी मैं भेज पाऊंगा। जितने भी लोग इंटरेस्टेड है मुझे बता दो। ये कौन है? अरुल जी, मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ। अरुल जी इंटरेस्टेड है। अभी 10,000 ही आपको पेमेंट करना है, बाकी जो है अगले फ्राइडे के पहले करना है, क्योंकि अगले फ्राइडे को अपना नेम लोगों का ट्रेनिंग रहेगा। और ये जो ये जो है,
इसमें शुरुआत जो होगी, आप मैन्युफैक्चरिंग, आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। संतोष जी, हु विल सप्लाई यूर जैगरी विल गिव सम सोर्सेज जहाँ से आप खरीद सकते हो। अच्छे सोर्सेस है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें अगर आपको मैं आपको सबको पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का आ रहा है, तो मैं आपको भेज रहा हूँ। कर्नल जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आपको लिंक भेज रहा हूँ, तो आप देख लो। शरद पाटनकर जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। संतोष शेड़के जी, हु विल सप्लाई जैगरी सप्लायर हम आपको दे देंगे जो अच्छे बना रहे। शिवम जी, अगेन मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। उसके बाद देवा जी, अगेन मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। सोमनाथ जी, मैं लिंक भेज रहा हूँ। अमित जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। शुभम जी, अगेन मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। अभय जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। कौन है? और प्रदीप जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। शरद जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। सूरज जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। और कांचन जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। परिहार जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। संतोष जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। संतोष जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। और सोमनाथ जी, मैंने आपको लिंक भेजा है। सूरज जी, आपको लिंक भेजा है। और कौन है? रोहन जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। एसके जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। संदीप जी, लिंक भेज रहा हूँ। ये कौन है? चेतन जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। राहुल जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। उसके बाद ये कौन है भाई साहब? अमित सावंत जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। पराग जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। मारुति जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है। इलियास जी, थैंक यू फॉर गाइडेंस, इट्स ओके सर। ठीक है, हिरेन जी, आपका पेमेंट मिल गया है। तो नंदू जी, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। तो इसी पे जो है अभी यहाँ जो है हम ये वेबिनार जो है हम ख़त्म करना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों का कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं एनालिसिस पैरालिसिस में लगे हैं। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब वो सोच रहे आगे जाऊं, पीछे जाऊं, करूं, नहीं करूं। बहुत सारे रिपीट, 40% लोग हैं जो रिपीट है। दो टाइप्स के माइंडसेट होते हैं, एक जो रहता है एम्प्लॉय का माइंडसेट और एक रहता है एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट मतलब क्या होता है? एंड टेक सम रिस्क होपिंग सम प्रॉफिट। और जो एम्प्लॉय का माइंडसेट होता है, महीने में 50,000 सैलरी है, 1 लाख सैलरी, उसमें से कैसे भी कम करना है। तो उस माइंडसेट से ये बिजनेस नहीं होगा। और ये जो बिजनेस मैं बोल रहा हूँ, इसको लगता है हार्डवर्क, डेडिकेशन लगता है और इन्वेस्टमेंट करना। बिना इन्वेस्टमेंट का कोई बिजनेस नहीं होता है। और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको अगर पता चला ये अच्छी बात है तो उसमें तुरंत वो एक्शन ले लेते हैं। और जो पीछे रह जाते हैं वो एक्शन कभी नहीं लेते। और जो एक्शन नहीं लेते वो कभी सक्सेस नहीं होते। हो सकता है एक्शन लेने के बाद भी आप सक्सेस होगे, नहीं होगे, वो भी बात है। इट इज़ नॉट कि आप ऐसा नहीं है कि इसमें आपको आप करोगे तो 100% मैं गारंटी दूंगा। 100% मैं गारंटी दूंगा कि मैं आप जो सिखा रहा हूँ वो फॉलो कर दो, आपको उसका फायदा होगा। आपको जो तकलीफें आती है वो तकलीफें दूर होगी, बहुत हद तक कम होगी। जो मैं सिखाता हूँ उसमें से कुछ पॉइंट्स अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो उसका भी लोगों को फायदा हो रहा है। जो आपने सुना है, मैंने कहने से क्या है, लोगों से सुना है आपने। तो जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो, खाली वेबिनार अटेंड करके फ्री में नॉलेज यूट्यूब में बहुत सारा नॉलेज हमने दिया है, लेकिन वो स्कैटर्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है और उसे पता नहीं चलता कि अभी क्या करना है।
उसके लिए आपको सेमिनार के लिए आना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के सेमिनार के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। और ये जो स्मार्ट जैकप्रेन्योर ब्लूप्रिंट जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें आपको कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में क्या दिक्कत है? पूरा आपका सेटअप रेडी हो जाता है, आपका लाइसेंसेस मिल जाता है, आपका पैकिंग शुरू होता है, आप मार्केट में जाके बेच सकते हो। और क्या चाहिए आपको? 1-2 साल ऐसे करो, फिर उसके बाद जो है आप जो भी करना है कर लो। मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या वही कंटिन्यू करना है या एक्सपोर्ट में जोर लगाना है, उसके बाद बारे में आपको करना पड़ेगा। ये है। तो जो आपका जो पेमेंट है बहुत सारे लोगों का आ गया है, उसका तो मैं रिसीट भेज दूंगा। लेकिन अभी भी 1-2 मिनट में जिसको भी करना है आप इंटरसेट करके मुझे भेज दो, ताकि जो है मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नहीं तो जो है अगले वेबिनार के लिए आना, उस टाइम का जो ऑफर रहेगा वो आपको मिलेगा, एंड वो इससे कम ही होगा, क्योंकि आज तक वही होते आया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। 10 बज गए हैं और इससे ज़्यादा मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको भी करना है अभी 1-2 मिनट में आप कर दो, और 1-2 मिनट में आप इंटरसेट कर दो, नहीं तो ये लिंक जो है मैं एक्सपायर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कोविड का पेंडेमिक बहुत जल्द से बहुत वायरल हो रहा है, तो मैं भी घर में रहता हूँ, आप भी घर में रहो और स्टे एट होम एंड फैमिली की चिंता करो। कोविड का मतलब काम की ज़्यादा चिंता मत करो, लेकिन फैमिली की चिंता करो, खुद की चिंता करो और सेफ रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।